ओके। शुरू करें। तो यस, क्लास स्टार्ट हो गया है। ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम टू ऑल इन अवर टैरो क्लास। ठीक है। हमारी डिवाइन फैमिली में आप सभी का स्वागत है। तो मैं पहले अपना खुद का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। मेरा नाम है योगिता खनके। मैं एक टैरो रीडर हूँ, न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ, एस्ट्रोलॉजर हूँ। रेकी हीलिंग, एंजेलिक हीलिंग, मैनी मोर, ऐसे बहुत सारे कोर्सेज मैंने की है और उसकी प्रैक्टिस भी मैं करती हूँ। ठीक है। उसके साथ साथ मैं टीचिंग भी करती हूँ। लास्ट 5 ईयर से मैं टीचिंग भी कर रही हूँ, पढ़ा रही हूँ। बच्चे पढ़ भी रहे हैं, अपने लाइफ में बहुत ज्यादा ट्रांसफॉर्मेशन लेके भी आ रहे हैं। ठीक है। तो ये मेरा छोटा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन था। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रांजल से। प्रांजल, आप अपने बारे में बताइए। यस, मेरा नाम प्रांजलि है। मैं नागपुर से बिलोंग करती हूँ। और अभी तो मेरा कैफे रन है, नागपुर में कैफे का काम चल रहा है। अब टैरो का इंटरेस्ट था, तो मैंने सोचा करके देखते हैं कैसा रहेगा स्टडी। और फिर मैं योगिता मासी को जानती थी पहले से, तो उनके गाइडेंस में मेरे को पता है कि मैं कुछ ना कुछ। सीख ही जाओगे। आपका वॉइस ब्रेक हो रहा था प्रांजल। मे बी आपका नेटवर्क इशू होगा। हाँ क्या? नहीं, यहाँ पे ना हाँ। नेटवर्क नेटवर्क प्रॉब्लम। हाँ, नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत है यहाँ पे। ओके ओके, तो कोई नहीं, थोड़ा सा ब्रेक ब्रेक हो गया है लेकिन ठीक है, फिर भी हमको समझ गया। वेलकम टू अवर डिवाइन फैमिली। चलिए हर्षा। थैंक यू सर। मराठी। मॅम मैं मराठी बोल. हाँ चालेल, मराठी हिंदी चालेल, बोला। मी हर्ष मी हर्ष दिनेश बालपंडे. मी नरखेडला राहते आणि मी ओके हाऊसवाईफ आहे. ओके, चल। वेलकम टू अवर डिवाइन फैमिली। डरने का नहीं, घबराने का नहीं। फर्स्ट फर्स्ट टाइम में सबको होता है, मुझे भी होता था, है ना। मेरी भी जर्नी एज अ हाउस वाइफ है ना, मैं हाउस वाइफ ही थी। देन आफ्टर मैंने धीरे धीरे करके, है ना, यहाँ तक आई हूँ। मैं भी पहले बात करने से बहुत डरती थी, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट थी, जैसे आज हो, है ना। कल मैं वहां पे थी आपकी जगह पे, आज मैं यहाँ पे हूँ, है ना। क्यों आई सस- हूँ, कैसे आई हूँ, है ना। तो वो एक जर्नी होती है, उसको आपको धीरे 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 करके आप आगे बढ़ोगे, सीखोगे मेरे साथ। लेकिन ट्राई इट कि आप हिंदी में बात करो क्लास, क्योंकि मैं पूरा क्लास हिंदी में पढ़ाने वाली हूँ, मराठी में नहीं पढ़ाने वाली हूँ। इसका कारण एक है कि हमको मराठी, हमारी लैंग्वेज बहुत अच्छे से आती है, सिखाने की जरूरत नहीं है। प्रॉब्लम कहाँ पे आता है, जब हमें हिंदी में बात करनी होती है ना। इंग्लिश भी हमको आती है, इतु इतु सी, इनफ। हो. ठीक है, इतने इतने से भी इंग्लिश हमको चल जाएगी, लेकिन हिंदी आना जरूरी है। जस्ट बिकॉज ऑफ कि हमारे यहाँ पे बहुत सारे क्लाइंट आते हैं, है ना। हर जगह से क्लाइंट आते हैं। ओनली महाराष्ट्र से तो नहीं आएंगे, हर जगह से आएंगे, तो हमको हिंदी और मराठी दो लैंग्वेज के ऊपर अपनी मास्टरी करनी है। एटलीस्ट हम दो लैंग्वेज में बात कर पाए। और इंग्लिश थोड़ा सा भी आएगा तो हमारा काम बन जाएगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं। मैं ये नहीं बोल रही कि इंग्लिश सीखने की जरूरत है, इंग्लिश आनी ही चाहिए। थोड़ा सा भी समझ में आप पढ़ लिख सको, बस उतना भी जरूरी है। ठीक है। तो चलिए, तो हम आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। टैरोट। अभी टैरोट के बारे में आपको क्या पता है, किसी को कुछ पता है, या पहली बार मेरे मुंह से सुन रहे हो। ये आप ही के मुंह से सुन रहे हैं। मैं टैरो कार्ड से चलता है, इतना पता था। अच्छा, ठीक है। तो टैरो कार्ड क्या होता है, टैरो बेसिकली एक डिविजनल टूल है, डिवाइन टूल है ना। जस्ट लाइक अ एस्ट्रोलॉजी, जस्ट लाइक अ न्यूमरोलॉजी, है ना। एस्ट्रोलॉजी में क्या होता है, हम कुंडली देखते हैं। कुंडली तो हम सबको पता होगी, है ना। हमारे मम्मी पापा ने बचपन में हमारी कुंडली निकाली है, हमने हमारे बच्चों की भी निकाली है। और राशि भविष्य, राशि फल, वीकली राशि फल, इसमें हमको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है ना। इस कारण हमको कुंडली पता है। ठीक है। न्यूमरोलॉजी भी अभी कुछ दिनों से हमको पता चल रहा है, जस्ट बिकॉज ऑफ कहा, कब से, जब से कोरोना आया है तब से, है ना। जब से ऑनलाइन बहुत हाँ सारी हाँ। चीजें आ गई है, तो यूट्यूब पे क्या हो गया, उसका चालू हो गया, अवेयरनेस चालू हो गया कि न्यूमरोलॉजी भी होती है, टैरो भी होता है। तब से टैरो एंड न्यूमरोलॉजी बहुत ज्यादा अवेयरनेस में आया है, लोगों को समझ गया। पता चलने लगा है कि टैरो भी इस तरीके का कुछ टूल होता है। पहले तो टैरो के बारे में किसी को पता भी नहीं था, है ना, बहुत कम लोगों को पता था। ठीक है। तो टैरो क्या है, एक डिविजनल टूल है। ठीक है, मीन्स डिवाइन टूल है। तो आप क्या कर सकते हो इससे, कैसे, किस तरीके से आप भविष्य जान सकते हो। सबको लगता है कि भविष्य पता चलेगा, अच्छी बात है, लगता है, लग रहा है ऐसे कुछ। ठीक है। तो ऐसे होता है, लेकिन टैरो से क्या होता है ना, सच्ची बताऊं तो टैरो इज अ गाइडेंस टूल।
हम्म, अगर आप लाइफ में कहीं फंस रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है, आपको कंफ्यूजन हो रहा है, दो चीजों में आप कहीं ना कहीं फंस रहे हो कि मुझे यहाँ जाना चाहिए या मुझे वहां जाना चाहिए। फॉर एन एग्जाम्पल कि मुझे मैरिज के लिए दो रिश्ते आए हैं, दो लड़की का प्रपोजल मुझे आया है, तो मुझे कौन से लड़के के साथ शादी करनी चाहिए, देन आफ्टर मेरी मैरिज लाइफ बहुत अच्छी होगी, सक्सेसफुल होगी। शादी के बाद पता चले तो क्या ही फायदा भाई, जो बिगड़ना था वो तो बिगड़ ही गया है ना। एटलीस्ट मुझे पहले पता चले कि मैं इसके साथ शादी करने के बाद मेरा मैरिज लाइफ कैसा रहेगा, तो कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा ना। एटलीस्ट मुझे सही। पता तो चला कि क्या मेरे साथ घटित होने वाला है। तो टैरो कार्ड्स क्या करते हैं ना, हमको गाइडेंस देते हैं, एक तरीके से बोल सकते हो प्रिकॉशंस। डॉक्टर हमको क्या देते हैं, प्रिकॉशंस हम्म, देते हैं, ये मत करो, वो मत करो, ऐसा मत करो, क्योंकि उससे आपको कोई रोग ना हो, है ना, कोई बीमारी ना हो। वैसे ही टैरो क्या करते हैं, हमको गाइडेंस देते हैं कि आपको आने वाले समय में अगर आपके पास दो ऑप्शन है, अगर आप इस ऑप्शन के पास जाते हो, मान लो जैसे दो प्रपोजल है ए एंड बी, आप ए के साथ शादी करते हो तो आपकी मैरिड लाइफ कैसी रहेगी, फिजिकली इमोशनली आप कैसा फील करोगे। बी के साथ अगर आप शादी करते हो तो आपकी कंपेबिलिटी कैसे रहेगी, आप इमोशनली फिजिकल लेवल पे आप कैसा फील करोगे। सो आपको कहीं ना कहीं क्लियरिटी आ गई, हाँ या ना। ओके, देन आफ्टर क्या करोगे आप, क्लियरिटी के साथ आप हाँ, अपने लाइफ में क्या करोगे, आगे बढ़ पाओगे। क्लियर है यहाँ तक। तो ये टैरो काम करता है। चलिए, टैरो हाँ, दिखता कैसे है, देखा है किसी ने, हाँ, नहीं देखा होगा। ये है टैरो डेक, राइडर विथ टैरो डेक। ठीक है, डेक माने क्या होता है, पैक ऑफ कार्ड। इसमें कितने कार्ड होते हैं, 78 कार्ड, हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये ओरिजिनल राइडर विथ टैरो डेक है। ठीक है, इसको आपको अमेजोन से परचेस करना है, फ्लिपकार्ट से परचेस करना है, जहां से भी कर सकते हो कर लो। ठीक है, मैंने वैसे लिंक प्रोवाइड कर दी है, उस लिंक पे आप क्लिक करोगे तो डायरेक्ट वहां पे जाओगे, तो आप वहां पे से ही परचेस कर सकते हो, बाकी आपकी इच्छा। ठीक है, तो ये आपको लेना है, ये जरूरी है क्योंकि प्रैक्टिस करनी होगी ना। थेरी तो मैं यहाँ पे पढ़ा दूंगी, प्रैक्टिस के लिए हम्म, कार्ड तो चाहिए, है ना। अब यहाँ पे टैरो मीन्स होता क्या है ये डिटेल में पढ़ेंगे, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ आपसे, मुझे एक मिनट दीजिए प्लीज। आवाज नहीं आ रही। म्यूट केलं तुम्ही. हाँ मैंने म्यूट किया, एक मिनट, हाँ मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ एक्चुअली। स्क्रीन शेयर हो रही है, हाँ, ठीक है, तो चलिए देखते हैं। हो हो. हो. टैरोट, ठीक है, टैरोट बना कैसे है, टर एंड रो। ठीक है, टर मीन्स क्या होता है, वे ऑफ लाइफ। ठीक है, रॉयल मीन्स, रो मीन्स रॉयल। ठीक है, आप अपनी लाइफ रॉयल तरीके से कैसे जी पाओगे, इसको कौन सिखाता है, टैरोट सिखाता है। टैरो से हम अपनी लाइफ रॉयल वे से जी सकते हैं। अभी रॉयल लाइफ किसकी होती है, राजा महाराजा की होती है ना। अभी तो है नहीं राजा महाराजा, खैर, लेकिन जब थे तो राजा महाराजा के टाइम में जब राजा लोग शिकार के लिए जाते थे या कहीं भी जाते थे, तो क्या वो पहले ही अकेले निकल जाते थे क्या, नहीं, है ना। उनके लिए पहले क्या होता था, सब व्यवस्था की जाती थी, सब जो भी चीजें हैं अच्छे से ऑर्गेनाइज की जाती थी। कौन करता था,
उनके सेनापति थे, उनके मंत्री थे, वो सब लोग करते थे, है ना। अगर उसको शिकार करने जाना होता था तो क्या होता था, वहां पे पहले वो जाके सब जाएंगे जंगल में, देखेंगे कि राजा जी कहाँ रुकेंगे, उनके खाने की व्यवस्था, उनके पीने की व्यवस्था, उनकी सोने की व्यवस्था, वो सब टेंट वेंट लगा रखते थे, है ना, ताकि राजा जी को कोई परेशानी ना हो, है ना, ताकि उनकी लाइफ रॉयल रहे, हर जगह उनको लग्जरी, आराम, है ना, वो सब चीजें मिले, किसी तरीके की परेशानी ना हो, ठीक है। तो उसको बोलते हैं रॉयल वे ऑफ लाइफ। तो उन्हीं के तरीके से हम लाइफ जी पाए, भले ही हम राजा रानी नहीं है, लेकिन हम अपने लाइफ में बहुत टाइम ऐसा होता है समटाइम्स कि हम गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत डिसीजन के कारण पछताते हैं, है ना। लेकिन अगर मेरे पास कोई ऐसा टूल आ जाए जिससे मुझे समझ में आए कि मैं अपने लाइफ को कैसे अच्छी तरीके से क्लियरिटी के साथ आगे लेके जाऊं, तो क्या अच्छा होगा या नहीं होगा? डेफिनेटली यस, है ना। अगर मुझे पहले से पता चले कि ये मेरे साथ होने वाला है तो मैं प्रिकॉशन ले लूंगी ना, है ना। तो टैरोट वही सिखाता है, आपको जीने का सलीका सिखाता है कि आप रॉयल वे से लाइफ कैसे जी पाओ। यहाँ तक क्लियर है टैरो का मीनिंग? ठीक है। यस मैम। अभी ये टैरोट कैसे वर्क करती है, हाउ डज टैरोट वर्क, टैरोट कैसे वर्क करता है, यहाँ पे कुछ होता है, ठीक है। 5 टाइप एस्ट्रोलॉजी पे वर्क करता है, ठीक है। एस्ट्रोलॉजी मीन्स सबको पता है, सब जानते हैं, ठीक है, कुंडलियां एंड ऑल ये तो होता ही होता है, लेकिन यहाँ पे शगुन शास्त्र, एस्ट्रोलॉजी में शगुन शास्त्र, पहले के जो लोग थे, पहले के जो जो ऋषि मुनि थे, क्या वो किसी को भी देख के, नेचर को देख के प्रेडिक्शन करते थे? क्या किसी का हाथ देखने की जरूरत पड़ती थी उनको? नहीं, नेचर उनको सिग्नल देते थे, है ना। वो बोलते हैं शगुन शास्त्र। जैसे कि हम बोलते हैं बिल्ली अगर रास्ता काट जाए तो बुरा होता है, अपशकुन होता है ना। ग्लास का टूटना अपशकुन मानते हैं, कोई शकुन मानते, कोई अपशकुन मानते हैं ना। तो ये सब चीजें क्या होते हैं, शगुन शास्त्र। आजकल ये शगुन शास्त्र बहुत अच्छी तरीके से काम नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? जस्ट बिकॉज ऑफ कि हम लोग क्या हो गए हैं, इनको मानते नहीं है। हम सब चीजों को क्या बोलते हैं, अब ये मिथ है, इस पे कोई बिलीव नहीं करता। आजकल तो बिल्ली भी रास्ता काट दे, बोलते हैं कुछ नहीं होता है, मिथ है ना। ओके। आजकल हम इन सब चीजों को डिनाई करते हैं, इस कारण हम जो शगुन शास्त्र है, नेचर के जो सिग्नल है, उसको पकड़ नहीं पा रहे हैं। हालांकि ये अभी भी काम करती है। अगर आप इनके साथ सिंक्रोनिसिटी में आ जाए, इनके साथ अलाइन हो जाए, नेचर के साथ अलाइन हो जाए, तो अभी भी नेचर आपको इंडिकेशन देती है, आपको समझ में आता है, ठीक है। तो ये होगी एस्ट्रोलॉजी, शगुन शास्त्र। देन सेकेंड होता है न्यूमरोलॉजी, ठीक है। हर कार्ड के ऊपर आपको क्या दिखेंगे, नंबर दिखेंगे। नंबर्स। दिख रहे हैं आपको? मेरा कार्ड दिख रहा है क्या? यहाँ पे ऊपर हाँ। देखो रोमन में नंबर लिखा है। रोमन नंबर पढ़ने आते हैं सबको, 1 2 3 4, है ना। ओके, तो ये रोमन में कितना नंबर लिखा है इस कार्ड में? 8। 8, है ना। तो ये 8 नंबर का कार्ड है ना। तो 8 नंबर। तो यहाँ से आई न्यूमरोलॉजी, ठीक है। तो न्यूमरोलॉजी भी हम इसमें ऐड ऑन करेंगे, है ना, एस्ट्रो न्यूमरो। तो हर एक नंबर का एक स्पेसिफिक वाइब्रेशन होता है, ठीक है। तो वो न्यूमरोलॉजी यहाँ पे अप्लाई होगी। देन आता है पिक्चराइजेशन, ठीक है, पिक्चर सिंबोलॉजी। अभी आपको इसी कार्ड में क्या दिख रहा है, पिक्चर? एक इंसान बैठा हुआ है, कुछ तो काम करते हुए दिखाई दे रहा है ना। और उसने यहाँ पे कुछ तो क्रिएट की है, यहाँ पे दिख रहा है कुछ पेंटाकल जैसे क्रिएट किया है, स्टार जैसे कुछ वो क्रिएट किया है ना। ओके, तो इसको काम बोलते कर हैं रहे हैं। पिक्चराइजेशन, ठीक है। ओके, ये। देन हाँ। आफ्टर होता है हाँ। सिंबोलॉजी। सिंबोलॉजी मीन्स यहाँ पे जो भी कुछ बना हुआ है, लाइक दैट, दूसरा कर देते हैं। यहाँ पे देखिए सिंबोलॉजी क्या है, बिजली कड़क रही है, बारिश हो रही है, 2 लोग गिर रहे हैं, दिख रहे हैं कार्ड में, है ना। तो जी। बिजली कड़कती है तो इसका मीनिंग क्या होता है? ठीक है, यहाँ पे देखो, जैसे कुत्ता है, डॉग है, यहाँ पे वुल्फ है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक चांद रो रहा है, पानी, वाटर ड्रॉप्स नीचे गिर रहे हैं, है ना। यहाँ पे स्कॉर्पियो है, तो ये सब होती है
सिंबोलॉजी, हर सिंबल का कुछ ना कुछ मीनिंग होता है। जैसे वहां पे पेड़ बने रहेंगे, पौधे बने रहेंगे, बर्ड्स रहेंगे, स्नेक रहेगा, इस तरीके की चीजें उस कार्ड में बनी रहेंगी, तो उसका मीनिंग क्या होता है, ये भी सिंबोलॉजी में आता है। ठीक है, तो ये चारों जो चीजें हैं ये मैं आपको पढ़ा दूंगी टैरो कार्ड से। ठीक है, पांच होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है इंट्यूशन पावर। अभी इंट्यूशन पावर तो मैं आपको पढ़ा नहीं सकती भाई, तो क्या करें, इसको कैसे डेवलप करें इंट्यूशन पावर को, है ना। इंट्यूशन पावर ऑफ टैरो रीडर, जो रीड कर रहा है इस कार्ड को, उसकी इंट्यूशन पावर बहुत मैटर करती है। क्योंकि जो भी हम कार्ड्स पढ़ते हैं वो मैं नहीं पढ़ रही हूँ, वो डिवाइन मुझसे पढ़वा रही है। मैं कौन हूँ, मीडिएटर हूँ। मैं कौन हूँ, एक, क्या बोल सकते हैं उसको, माध्यम। मैं एक माध्यम हूँ कि मैं डिवाइन के गाइडेंस को अपने क्लाइंट को बोल रही हूँ। क्या मुझे में उतना पावर है कि मैं सब चीजें कर पाऊँ? नहीं है। ठीक है, लेकिन मैं डिवाइन के गाइडेंस के साथ इस कार्ड में जो भी लिखा है मैं उनको पढ़ के दिखा सकती हूँ। ठीक है, तो इंट्यूशन पावर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है जब टैरो रीडिंग करते हैं। अभी यहाँ पे आता है कि इंट्यूशन पावर बढ़ाए कैसे। आ रहा होगा ना ये भी क्वेश्चन कि मैम हमको तो इंट्यूशन आती नहीं, सबको आती है, सबको आती है, सबकी अंतरात्मा बात करती है। लेकिन समटाइम्स हमको लगता है वो हमारा इल्यूजन है, कोई भ्रम है ना। और समटाइम्स सही होती है लेकिन हम पकड़ नहीं पाते, है ना। तो हाउ टू इंप्रूव योर इंट्यूशन पावर, इंट्यूशन पावर बढ़ाने का क्या तरीका है, सबसे फर्स्ट है डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस करो। ठीक है, डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस करो, एटलीस्ट 30 मिनट पर डे। सुबह करो, रात में करो, दोपहर में करो, आपकी इच्छा। लेकिन सबसे अच्छा मेडिटेशन होता है अर्ली मॉर्निंग में कर लो या सोने से पहले कर लो। क्योंकि इस दो टाइम पे हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज्यादा एक्टिव होता है। ठीक है, और जो मेडिटेशन करते हैं वो बहुत अच्छा होता है। ऐसे बोलते हैं अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में मेडिटेशन करते हो, है ना। ब्रह्म मुहूर्त कब स्टार्ट होता है, अर्ली मॉर्निंग, है ना। 3:30 बजे से 5, 5:30, 6 बजे तक चलता हम्म। है। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा मुहूर्त होता है 3:30 से 4:30, 1 घंटे का, इसको बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। अगर इस मुहूर्त में आप मेडिटेशन करते हो तो सब क्या होता है, ट्रैफिक बंद रहता है। किसका ट्रैफिक, थॉट्स का। सब लोग सो रहे होते हैं इस समय, है ना। तो जो थॉट होते हैं ना वो होते ही नहीं, शून्यता में रहता है। जो नेचर होता है वो शून्यता में रहता है, कॉस्मिक एनर्जी बहुत ज्यादा हाई होती है। तो इस टाइम अगर मेडिटेशन करते हो तो बहुत अच्छा होता है। लेकिन कोई कंपलसरी नहीं है कि मैम ने बोला है तो इस समय करना है, भाई आपको जब समय मिलता है तब करो, मेरी तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन उठने के बाद, फ्रेश अप होने के बाद आप कर लो तो सही रहता है, फिर अपने डेली रूटीन में लग जाओ। मेडिटेशन प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हो मैम, मुझे तो मेडिटेशन में बैठो ना बहुत ज्यादा थॉट आते हैं। मुझे खाना बनाना है, सास को ये बोलना है, बच्चों को खाना देना है, पति उधर बुला रहा है, ये काम रह गया, इतने सारे थॉट्स आ रहे मेडिटेशन में। तो मैं मेडिटेशन तो नहीं कर पा रही हूँ, तो दूसरा कोई उपाय बताइए। तो सेकंड है कि आप मंत्रा चैंटिंग कर सकते हो। ठीक है, मंत्रा चैंटिंग सबसे बेस्ट मंत्रा होता है ओम मंत्रा। ठीक है, आप यूट्यूब पे जाओगे तो वहां पे आपको ओम मंत्रा का चैंटिंग मिल जाएगा 108 बार वाला। उसको लगा लो, उसके साथ ही मंत्रा चैंटिंग कर लो, उससे भी आपका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है। ठीक है, और क्या होता है, डेली जो पूजा पाठ आप कर रहे हो वो तो आपको करना ही करना है ना, करते हैं जो भी लोग, है ना। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। और एक, आपको क्या करना है, केसर का तिलक बनाना है। केसर पता है सबको, केसर। ठीक है, केसर में हाँ। क्या डालना है, थोड़ा सा गंगा जल डालना है, और चांदी के डिब्बे में उसको बनाना है। घर में अवेलेबल हो तो ठीक है, चांदी की डिब्बी हो, चांदी का छोटी सी कटोरी हो, उसमें भी आप बना सकते हो। उसमें बना लो और डेली अपने फोrehead पे अप्लाई करना है, थर्ड आई चक्रा पे अप्लाई करना है, इससे भी इंट्यूशन पावर बढ़ता है। ठीक है, क्लियर। आपको पीडीएफ मिल जाएंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है, स्क्रीनशॉट भी मत लो सब पीडीएफ मिल जाएंगे आपको। देखिए यहाँ पे मैंने जो समझा है वही है। ठीक है, अ टैरो रीडर शुड बी मेडिटेट डेली, टैरो रीडर ने डेली मेडिटेशन प्रैक्टिस करना जरूरी है। अ टैरो रीडर शुड बी अ गुड साइकोलॉजिस्ट,
अभी साइकोलॉजी तो अपने आप डेवलप होगी, जब आप मेडिटेशन करने लगोगे तो अपने आप ठीक हो जाएगी, ठीक है। अ टैरो रीडर शुड ओनली प्रिडिक्ट फॉर पीपल हु बिलीव इन टैरो। अभी क्या होता है ना, बहुत सारे लोग मजाक मजाक में प्रिडिक्शन करते हैं। जब नए नए सीखते हैं ना, मैं उनको बोलती हूँ भाई प्रैक्टिस करो अपने दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ। तो घर वाले या हमारे फ्रेंड्स ना मस्ती मजाक में, चल तेरे को आता है ना, चल निकालना, मेरा मेरा भविष्य क्या होगा, वो चलता है उनका, है ना, मस्ती मजाक। तो मस्ती मजाक में कभी भी टैरो प्रिडिक्शन मत करो, है ना। क्या हम भगवान के तस्वीर का मजाक करते हैं? नहीं करते हैं ना। उनका फोटो का आदर सत्कार रिस्पेक्ट करते हैं, वैसे ही ये डिवाइन टूल है, ठीक है। तो इसका कभी भी क्या डिसरिस्पेक्ट नहीं करना है, मजाक मस्ती के लिए मत करो, ठीक है। नेवर डू इट फॉर फन, जैसे मैंने अभी बोला। अ टैरो रीडर शुड नेवर बी फेक एंड ग्रीडी। टैरो रीडर को कभी भी फेक और लालची नहीं होना चाहिए कि मैं अपने स्वार्थ के लिए कुछ भी करूं, ये सारी चीजें नहीं करनी चाहिए, ठीक है। अभी टैरो आया आया कहाँ से, इसकी कुछ हिस्ट्री है ना, हिस्ट्री है, क्योंकि टैरो यहाँ का नहीं है, इसका ओरिजिन इंडिया का नहीं है, ये फॉरेन से आया है। तो ये 15th सेंचुरी में इजिप्ट में आया था पहली बार। इजिप्ट से होते होते चाइना, इटली, यूरोप से होते होते फाइनली 17th सेंचुरी में इंडिया में आया है, ठीक है। और इंडिया के लोग बहुत ज्यादा धार्मिक थे, स्पिरिचुअल थे, तो उनको ये बहुत अच्छा लगा, सटीक लगा, तो उन्होंने इस प्रैक्टिस को कंटिन्यू किया, ठीक है। टैरो एंड रो का मैंने वो मीनिंग समझा दिया है, ठीक है। ये भी मैंने समझा दिया अभी आपको, हाउ डज टैरो वर्क, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, कलर सिंबोलॉजी एंड ऑल, ठीक है। ये भी मैंने बता दिया है कि डेली आपको क्या क्या करना है। 5 मिनट डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, 5 मिनट मंत्रा मेडिटेशन कर सकते हो, डेली प्रेयर्स एंड माला जाप, ठीक है। इसमें से जरूरी नहीं है सब चीजें आपको करनी है, जो भी आपको सही लगता है वही करो। अभी मंत्रा चांटिंग में आप जिस भी भगवान को मानते हो उसका भी मंत्रा चांट कर सकते हो। लाइक दैट कि मैं शिव जी की भक्त हूँ, मैं शिव जी को बहुत मानती हूँ, तो मैं ओम नमः शिवा का चांट करूंगी। एक माला डेली रुद्राक्ष की माला के ऊपर एक माला डेली मैं करूंगी ओम नमः शिवाय, ठीक है। या फिर मैं देवी माता को मानती हूँ तो उनका मंत्र चांट करो, ठीक है। कोई गायत्री मंत्र करता है, कोई, है ना, बहुत सारे मंत्र होते हैं। तो जो भी आपको लगता है, आप जिस भी भगवान को मानते हो या आपका जो इष्ट देव है उनका भी आप मंत्र चांट कर सकते हो। कोई कोई लोग गुरु बनाते हैं तो गुरु मंत्र भी मिलता है, तो गुरु का मंत्र चांट करो, ठीक है। डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज से क्या होता है, माइंड शांत होता है, इमोशनली आप स्टेबल होते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको करनी है। चलो आगे इसके ऊपर, टैरो डेक, जैसे मैंने बोला ये टैरो डेक है ना, ये डेक है। इसके अंदर कितने कार्ड्स होते हैं? 78। क्या बात है, किसने बताया आंसर? 78। अच्छा। चलो पहले से पढ़ाई स्टार्ट हो गई मेरी पढ़ाने से पहले, कोई नहीं। टैरो कार्ड में होते हैं टोटल 78 कार्ड्स होते हैं, ठीक है। ये टैरो डेक डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। अरकाना बोलती है इसको। अरकाना मीन्स होता है मिस्ट्री, है ना। किसी चीज को आप पढ़ रहे हो जो मिस्टीरियस है, हिडन सीक्रेट्स, उसको बोलते हैं अरकाना। तो टैरो डेक ये 2 अरकाना में डिवाइड होता है, एक होता है मेजर अरकाना, दूसरा होता है माइनर अरकाना। जो मेजर अरकाना होता है इसमें टोटल कार्ड्स होते हैं 22, 0 to 21। 0 से स्टार्ट होता है 21 तक, मीन्स टोटल कितने कार्ड हो गए, 22, ठीक है। तो मेजर अरकाना में 22 कार्ड्स होते हैं। माइनर अरकाना में कितने कार्ड्स होते हैं, 56। अभी 78 -22 करोगे तो कितना बचा भाई, 56, है ना। तो जो बाकी बचे हुए कार्ड है 56, उसको बोलते हैं माइनर अरकाना। अभी मेजर अरकाना में क्या होता है, मेजर अरकाना में आपके लाइफ के बड़े बड़े इवेंट्स, जैसे आपकी शादी हो गई, एक ही बार होती है ना शादी, बच्चा होना, ये बड़े बड़े इवेंट। पहली बार आप किसी के प्यार में गिरे होंगे, आपका पहला क्रश, पहला पहला प्यार, पहली पहली जॉब, है ना। तो जो मेजर इवेंट्स होते हैं वो सब मेजर अरकाना में बताए जाते हैं, उसके जो कार्ड्स है उसमें, ठीक है। और माइनर अरकाना में जो 56 कार्ड है उसमें हमारी डेली रूटीन के बातें, है ना। डेली हमारे साथ क्या होता है, यहाँ जाना है, वहां जाना है ना। छोटे रोजमर्रा की जो जिंदगी होती, खाना बनाना है, बच्चों के लिए कुछ करना है, ये सब होता है माइनर अरकाना में। तो मेजरेबल थिंग्स इन माइनर अरकाना, ठीक है।
78 कार्ड्स मीन्स क्या है, हमारी लाइफ ही है जो हम डेली जीते हैं, बाकी कुछ है ही नहीं। मेरे लाइफ में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ, मैं क्या देख रही हूँ, मैं क्या फील कर रही हूँ, ये सारी चीजें ये 78 कार्ड्स में आती। गॉट इट? ठीक है। अभी जो हाँ, जो माइनर अरकाना होता है ये फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 सूट्स। ये फिर से 4 सूट्स में डिवाइड होता है। फर्स्ट होता है कप, सेकेंड होता है वॉन्ड्स, थर्ड होता है सॉर्ड्स, फोर्थ होता है पेंटेकल्स। अभी ये क्वेश्चन आएगा कि मैम पहचाने कैसे कि कार्ड कौन सा, कैसे कार्ड है, मेजर अरकाना का कौन सा कार्ड है, माइनर अरकाना का कौन सा कार्ड है, और ये सारे सूट्स कैसे पहचाने। तो जब भी कप्स के कार्ड आएंगे उसके ऊपर ये ऐसे कप वाला निशान बना होगा, लाइक दैट। दिख रहा है, इस कार्ड में कप बने हुए हैं ग्लास जैसे, है ना। तो ये हो गए कप के कार्ड। ठीक है। देन आफ्टर होता है वॉन्ड्स, उसमें एक लकड़ी का साइन बना होगा, लकड़ी जैसे, देख रहे हो, लकड़ी लकड़ी, वॉन्ड्स। ठीक है, इस तरीके से। देन सॉर्ड्स में होगी तलवार, सॉर्ड्स मीन्स तलवार, है ना, तलवार का साइन बना होगा। इस लेडीज के हाथ में 2 तलवारें दिख रही है, हाँ, तो ये सॉर्ड्स का कार्ड है। पेंटेकल मीन्स अभी मैंने जो दिखाया था थोड़ी देर पहले, इस आदमी के यहाँ पे पेंटाकल लटके हुए हैं, है ना, एक साइड में। ओके, तो ये हो गया पेंटाकल। इस तरीके से देखेंगे। अभी मेजर अरकाना कैसे समझेगा हमको, मेजर अरकाना के कार्ड को कैसे आइडेंटिफाई करें। मेजर अरकाना के कार्ड में नीचे में नाम लिखा होगा, ऊपर में नंबर लिखा होगा। वो कार्ड क्या होगा, मेजर अरकाना का कार्ड। कैसे पहचानेंगे, मेजर अरकाना के कार्ड में ऊपर में नंबर होगा, नीचे में नाम होगा। नेम होगा। ठीक है। अब ये देखिए, ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है, ऊपर में नंबर है, नीचे में नाम है। ठीक है, ये भी मेजर अरकाना का कार्ड है, ऊपर में नंबर है, नीचे में नाम है। नाम है। ठीक है। अभी माइनर अरकाना के कार्ड में क्या होता है, हेलो, डेली रूटीन। सिंबल्स। तो अभी देखते हैं जो माइनर अरकाना, आप ना म्यूट कर दो, है ना, क्योंकि आपकी तरफ से आवाज आएगी तो मैं अनम्यूट कर दूंगी जब जरूरत होगा। ठीक है। तो जो माइनर अरकाना के कार्ड होते हैं उसमें क्या होता है, उसमें ओनली नंबर होता है, ऊपर में दिख रहा है, नीचे में नाम दिख रहा है कि आपको नहीं दिख रहा है ना। इसमें भी देखो, ऊपर में नंबर है, नीचे में नाम है क्या, इसमें भी ऊपर नंबर है, नीचे में नाम है क्या, नहीं। तो ये हो गया माइनर अरकाना। ठीक है। लेकिन यहाँ पे यहाँ पे जैसे मैंने बोला 56 कार्ड होते हैं माइनर अरकाना में, तो 56 कार्ड 4 सूट में डिवाइड हो गए, तो 56 डिवाइडेड इंटू 4, तो कितने हो गए एक सूट में, 14 कार्ड, 14 कार्ड। एक एक सूट में कितने कार्ड रहेंगे, 14 कार्ड रहेंगे। ठीक है। सो ये 14 कार्ड फिर से डिवाइडेड होते हैं, 14 कार्ड फिर से डिवाइड होते हैं पिप कार्ड में एंड कोट कार्ड में। ठीक है। तो 1 to 10 जो कार्ड होते हैं उसको बोलते हैं पिप कार्ड, और 11 to 14 जो होते हैं उसको बोलते हैं कोट कार्ड। नहीं समझ में आया ये कंसेप्ट, फिर से समझो, कंफ्यूजन है, ठीक है, एक बार फिर से। ठीक है, मैंने ये बोला माइनर अरकाना में 56 कार्ड होते हैं। ठीक है, ये 56 कार्ड डिवाइडेड इंटू 4, तो हर एक में कितने कार्ड आ गए, इसमें 14, इसमें 14, इसमें 14, इसमें 14। ठीक है, यहां तक क्लियर। लेकिन ये जो 14 कार्ड होते हैं, ये 14 जो कार्ड होते हैं ये फिर से डिवाइडेड होते हैं। ठीक है, 1 to 10 जो होते हैं उसको बोलते हैं पिप कार्ड, और 11 to 14 होते हैं उसको बोलते हैं कोट कार्ड। हर एक सूट में रहेगा, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी।
1 to 10 में पिप कार्ड, 11 to 14 में कोड कार्ड। ठीक है, अभी क्लियर? ठीक है, तो यहाँ पे जो फर्स्ट कार्ड होगा पिप में उसको बोलेंगे यस। जो फर्स्ट नंबर का कार्ड होगा उसको बोलेंगे यस। एस ऑफ पेंटाकल, जैसे अभी एक कप है, अगर इसका मेरा फर्स्ट नंबर का कार्ड आएगा तो मैं क्या बोलूंगी? एस ऑफ कप। वॉन्ड को क्या बोलूंगी? एस ऑफ वॉन्ड्स, है ना? इसको बोलूंगी एस ऑफ सॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटाकल, तो एस ऑफ लगेगा। ठीक है, अभी दिखता कैसे है? अभी ये देखो, एस ऑफ पेंटाकल का कार्ड देखो, इसमें नीचे में नाम है लेकिन ऊपर में नंबर नहीं है। ठीक है, एस के कार्ड में नीचे में नाम लिखा होता है, ऊपर में नंबर नहीं होता है। ठीक है, वैसे ही कोड कार्ड में क्या होता है? कोड कार्ड में नीचे में नाम लिखा होता है, नंबर नहीं होता है। ठीक है, एस और कोड कार्ड में ये समानता है कि नीचे में नाम है लेकिन ऊपर नंबर नहीं है। ठीक है, ओके। अभी यस को तो आप पहचान लोगे कि जहां भी यस होगा वो फर्स्ट नंबर का कार्ड होगा। अभी कोड कार्ड को कैसे पहचाने? तो कोड कार्ड का क्या होता है? कोड कार्ड में पेज का एक कार्ड होता है, नाइट, क्वीन एंड किंग। ठीक है, तो पेज वाला कार्ड मीन्स 11 नंबर का कार्ड हो गया, नाइट वाला 12 नंबर का कार्ड, क्वीन वाला 13 नंबर का कार्ड एंड किंग वाला 14 नंबर का कार्ड। जैसे यहाँ पे है, मैंने इसे निकाला था, ये है किंग ऑफ कप्स। ठीक है, तो कितने नंबर का कार्ड होगा? 14। 14। ये क्या है, पढ़ो। किंग ऑफ वॉन्ड्स। हाँ, कितने नंबर का कार्ड हो गया? 14। वो भी 14 नंबर का कार्ड हो गया। ठीक हाँ। है, इसमें क्या लिखा है? क्वीन। क्वीन ऑफ क्वीन, सॉर्ड्स 13। 13 नंबर का कार्ड है ना? हाँ। इसमें क्या लिखा है? पेज ऑफ कप्स 11। कितने नंबर का कार्ड? 11। समझ 11। में आ रहा है? हाँ। ओके, एक नाइट का भी काटता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा है? नाइट ऑफ पेंटिकल्स 12। कितने नंबर? 12 नंबर का। समझ में आ गया? इसमें हाँ। नंबर नहीं है लेकिन इसमें नीचे में नाम लिखा है, नाइट ऑफ कप्स, पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स, है ना, किंग ऑफ कप्स। हाँ। तो इसको बोलते हैं रॉयल फैमिली एंड कोड कार्ड्स। और ये इसका तो आपको समझा दिया है। ठीक है, तो हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं कि कार्ड्स को कैसे पहचानेंगे। ठीक है, मैं बताती जाऊंगी, बस आपको डिफरेंशिएट करना है कौन से सूट का। ये मैं स्क्रीन बंद नहीं कर रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, है ना, कौन से सूट का कार्ड है। ठीक है, ओके। चलिए हर्षा जी, आप बताइए ये कौन से सूट का कार्ड है? यहाँ पे क्या पीछे में क्या दिख रहा है आपको? पीछे तलवारें में दिख रही है। हाँ हाँ मैम, हाँ तलवारी दिख रही है। हाँ, तो कौन सा हो गया ये सूट? शॉर्ट्स वाला। कौन सा मैम? शॉर्ट, यहाँ पे मैंने लिखा है, यहाँ पे देखो, शॉर्ट्स, है ना, सूट ऑफ शॉर्ट। क्या बोलेंगे? सूट ऑफ सूट शॉर्ट, ऑफ सॉर्ड्स। है ना? ओके, तो ये शॉर्ट के सूट का कार्ड है। ठीक है, स्वॉर्ड। प्रांजल। कौन से सूट का कार्ड लग रहा है आपको? एलिमेंट देखो क्या आ रहा है, कप आ रहा है, यहाँ पे बॉन्ड्स आ रहे हैं, ये इन चारों को देखो आप। लकड़ी आ रही है यहाँ पे। नहीं, एक्चुअली कैसा है ना, स्क्रीन पे हर्षा मैम ही आ रही है, वो आप दिख नहीं रहे हो। हाँ। अच्छा, एक मिनट, लकड़ियां मैं आ आप रही है। पिन कर ये लेती वॉन्ड्स हूँ है। अपना, सूट ऑफ वॉन्ड्स। है ना, सूट ऑफ हाँ। बॉन्ड्स। ठीक हाँ। है, चलो अगेन, ये। पेंटेकल्स। ठीक है, हर्षा जी आप भी बताइए, ट्राई करिए ताकि आपको समझ में आए। हर्षा जी बताइए। ये कप्स है।
है ना, कप्स रखे हैं यहाँ पे, हाँ है ना, हाँ सूट ऑफ हाँ। कप। देखिए ये पहले दिन में आपको नहीं समझ में आएगा, जब आपके पास पूरा डेक आ जाएगा तो आपको डिफरेंशिएट करना है कार्ड को। पहले तो शफल करके एक साथ मिला देना है अच्छे से, देन सबको अलग करना है। मेजर अरकाना के कार्ड अलग करो, माइनर अरकाना के कार्ड अलग करो, है ना। कौन सा कप्स में जा रहा है, कौन सा वॉट्स में, जहां भी कप्स बने हुए हैं वो कप्स में जाएंगे, सूट ऑफ कप्स। जहां पे भी पेंटाकल बने हुए हैं तो पेंटाकल में जाएंगे पूरे के पूरे कार्ड। जहां पे भी लकड़ी बनी हुई है, वॉन्ड्स लकड़ी, है ना, ओके, वो वॉन्ड्स के कार्ड में जाएंगे। और जहां पे सॉर्ड्स बना हुआ है, मीन्स तलवार बनी हुई है, तो वो जाएंगे सॉर्ड्स में। और मेजर अरकाना तो हमने बोला ही है कि ऊपर में नाम है, सॉरी ऊपर में नंबर है, नीचे में नाम है, तो वो मेजर अरकाना हो गया। इजीली समझ में आएगा, इजी, हाँ हाँ। ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हर कार्ड में कुछ ना कुछ कलर्स होते हैं, ठीक है। कलर्स होते, कुछ बेसिक कलर है इसके, 8 से 9 बेसिक कलर है, वही वही रिपीट होते हैं कार्ड में, ठीक है। अभी पहला है व्हाइट कलर। तो व्हाइट कलर किसको रिप्रेजेंट करता है, आपको क्या लगता है, व्हाइट कलर देख के आपको क्या फील आता है? शांति का पीस, पीस। पीस शांति, फील आता पीस। है, शांति फील आती है ना, ओके। यस। 1 मिनट में कार्ड निकाल रही हूँ। कहीं कहीं क्या होगा कार्ड में, कार्ड का बैकग्राउंड व्हाइट होगा, या कहीं पे कोई लड़की, या इसमें फिगरिंग होगा, है ना, लेडीज जेंट्स ऐसे कुछ ना कुछ बना होगा, तो उन्होंने व्हाइट कलर के कपड़े पहने होंगे, या उनका हॉर्स व्हाइट होगा, कुछ चीजें व्हाइट होगी, तो उसका मीनिंग, ठीक है। तो व्हाइट होगा तो वो प्यूरिटी को दिखाता है, शुद्धता, है ना, प्योर इंसान बोलते हैं ना वैसे, इनोसेंस, मासूमियत, फेथ, ट्रूथ एंड पीस, इन सारी चीजों को दिखाएगा। जस्ट लाइक दैट इस कार्ड में आप देखो कि क्या व्हाइट है भाई, ड्रेस। ड्रेस व्हाइट है। दैट मीन्स ये इंसान कैसी होगी फिर, इनोसेंस। इनोसेंट, है ना, ओके। और कैसे होगी, प्योर काइंड हार्ट वाली पर्सन होगी, दिल की अच्छी अच्छा। होगी, पीस लविंग पर्सन होगी, है ना। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे लेडीज ने व्हाइट कलर का ड्रेस पहना, यहाँ पे शेर है, लेकिन ये लेडीज कैसी होगी फिर, पीस पीस। लविंग पर्सनालिटी, है ना, दिल की अच्छी होगी। यहाँ पे मुझे और कार्ड नहीं दिख रहे, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे देखो व्हाइट कलर की वाइट। दाढ़ी है। अभी क्या बोलोगे दाढ़ी देख के, बोलते ना मैंने मेरे बाल ऐसे ही ऐसे सफेद सफेद। नहीं किए, मीन्स क्या है, उसको एक्सपीरियंस है, बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है ना। व्हाइट दाढ़ी का मीनिंग वही होता है कि उसको एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है ना, ओके। वहां पे इनोसेंस मत बोल देना, ठीक है, इसलिए मैंने स्पेशल ये कार्ड दिखाया आपको, ठीक है। ब्लैक कलर, जब भी ब्लैक आता है तो किसको रिप्रेजेंट करता है, निगेटिविटी को, निगेटिव। ठीक है। कहीं ना कहीं निगेटिविटी आ रही है, झूठ को, लायर, इल्यूजन, कंफ्यूजन, डाउट, डिप्रेशन, इन सारी चीजों को ब्लैक कलर रिप्रेजेंट करता है। लाइक दैट इस इंसान ने ब्लैक कलर के कपड़े पहने हैं, तो हम क्या बोलेंगे कि ये नेगेटिव। इंसान निगेटिव है, कहीं ना कहीं डाउट, कंफ्यूजन, डिप्रेशन में फंसा हुआ इंसान है ना, ओके। अभी यहाँ पे देखोगे तो ब्लैक कलर का घोड़ा है। घोड़े से हम क्या करते हैं, हॉर्स क्यों यूज करते हैं हम लोग, सवारी के लिए। सवारी के लिए, ट्रैवलिंग के लिए, है ना। तो जब ये आता है तो ये दिखाता है कि ये बंदा किसी सिचुएशन में स्टक है, स्टैग्नेंसी, है ना, कहीं ना कहीं उस सिचुएशन में निगेटिविटी है, या उस जिस भी चीज में ये खड़ा है वहां पे प्रॉब्लम है ना। और कहाँ पे है ब्लैक, देखिए इस कार्ड में भी ब्लैक है ना, अगल बगल में ब्लैक ब्लैक है, दैट मीन्स सिचुएशन ही पूरी तरीके से खराब है। अच्छी सिचुएशन दिख रही है क्या, नहीं, निगेटिव सिचुएशन दिखाई दे रही है, ठीक है, इस तरीके से। देन आफ्टर आता है येलो कलर। येलो कलर सबका फेवरेट होता है भाई, येलो। येलो जब भी आता है पॉजिटिविटी को दिखाता है, ग्रोथ को दिखाता है, और आपके ऑप्टिमिज्म, ऑप्टिमिस्टिक, आशावाद को दिखाता है। तो जब भी येलो आएगा, अभी इसमें देखो बैकग्राउंड येलो कलर का है ना, मीन्स क्या है, इस कार्ड में ग्रोथ है, पॉजिटिविटी है ना। कहीं कहीं पे ड्रेस पहना होगा येलो वाला, दिख नहीं रहा है मुझे अभी कार्ड, ठीक है कोई नहीं, ठीक है।
तो इस तरीके से आपको देखना है। कभी बैकग्राउंड में येलो आएगा, अभी जी इसने कौन से कलर का ड्रेस पहना है, व्हाइट कलर का एंड रेड कलर का कॉम्बिनेशन है ना। तो उस तरीके से हम देखेंगे। देन आता है ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर किसको दिखाता है? प्राइड। ईगो एंड प्राइड में फर्क है या नहीं है? हम्म, है ना। ओके। तो प्राइड और हीलिंग पावर को, तो यहाँ पे जब डार्क ऑरेंज कलर आता है तब उसका मतलब होता है ईगो, बहुत डार्क हो। ठीक है। जैसे यहाँ पे देखोगे तो ऑरेंज कलर है यहाँ पे, आपको भले रेड दिखाई दे रहा होगा लेकिन ये डार्क ऑरेंज कलर है। ठीक है। हम्म, ओके। हम्म, तो क्या होगा वो? ईगोस्टिक पर्सन, ईगो बहुत होगा। और जहां पे लाइट ऑरेंज कलर होगा वहां पे क्या होगा? हीलिंग पावर। ठीक है। अभी कार्ड नहीं दिख रहा है, नहीं तो मैं दिखाती आपको। ठीक है। जहां पे हाँ, भी लाइट ऑरेंज कलर आएगा वो हीलिंग पावर को दिखाएगा, उस इंसान में हीलिंग पावर होगी और प्राइड होगा। प्राइड अच्छी बात होती है, ईगो अच्छी बात नहीं होती। ठीक है। देन पर्पल कलर। पर्पल कलर दिखाता है स्पिरिचुअलिटी को एंड साइकिक पावर को, कि आपका साइकिक पावर बहुत अच्छा है, आप स्पिरिचुअल इंसान हो, अच्छे इंसान हो। ग्रीन कलर जब भी आएगा कनेक्टेड टू नेचर, प्रैक्टिकल एंड ग्रोथ, है ना। ग्रीनरी जब भी आएगी कार्ड में, ग्रीन कलर जब भी आएगा, जैसे यहाँ पे ग्रीन कलर है, हम्म, दिख रहा है सभी को, है ना। तो यहाँ पे क्या है? ग्रोथ आएगी। यहाँ पे भी पीछे में पेड़ पौधे दिख रहे हैं, पीछे में आके पहाड़ के ऊपर दिख रहे हैं, तो ये भी हम्म, ग्रोथ को दिखाएगा। इस कार्ड में देखो बीच में ग्रीनरी है ना, ऊपर में। ठीक है। अगर ऊपर में ऐसा ग्रीनरी आता है तो इसका मतलब होता है सेलिब्रेशन, कहीं ना कहीं सेलिब्रेशन होने वाला है। शादी हो सकती है, गेट टुगेदर हो सकता है, किटी पार्टी हो सकता है, कुछ भी, एनीथिंग, है ना। और नीचे वाले अगर प्लांट्स होंगे तो क्या होगा? ग्रोथ आ रही है, जो भी आपने काम किया उसके फ्रूटफुल रिजल्ट आपको मिलेंगे। ठीक है। जब भी ब्लू कलर आता है तो ये दिखाता है पीसफुल को, कामनेस को। मीन्स आप कैसे हो? पीसफुल। सागर कैसे होता है, समंदर कैसे होता है? स्काई हाँ, ब्लू कलर का, बिल्कुल। काम, पीसफुल। स्काई को हम देखते हैं कैसे फील आता है? पीसफुल, है ना। तो इस तरीके से रेड कलर। रेड कलर किसको दिखाएगा? अभी रेड में भी दो रहेंगे, डार्क रेड, थोड़ा सा हल्का अच्छा रेड, है ना। ओके। तो रेड कलर लव को दिखाता है, केयर को दिखाता है। ठीक है। वैलेंटाइन डे पे हम क्या देते भाई? रोज। रोज। रोज देते हैं, कौन से कलर के? रेड कलर रेड। के। बलून भी देते हार्ट शेप वाले, है ना। ओके। ओके। तो वो प्यार का सिंबल होता है रेड कलर, बोलते हैं ना प्यार का प्रतीक है। व्हाइट कलर का फ्लावर दिया तो क्या हो गया? फ्रेंडशिप हो गई, है फ्रेंडशिप। ना। वही रेड कलर का फ्लावर दिया तो वो प्यार हो गया, प्रपोजल हो गया, है ना। ये समझते हैं। तो ये हो गया। और रेड कलर एनर्जी को दिखाता है कि आपके अंदर कितना पैशन है, कितनी एनर्जी है। ठीक है। और बहुत ज्यादा अभी, और रेड कलर वो आपने कल देखा है डेंजर वाला साइन, उस पे भी रेड होता है, वो डेंजर हाँ, को भी दिखाता है। ठीक है। तो कहीं ना कहीं उसको भी, एंड डार्क रेड अग्रेसिवनेस, गुस्सा, आपके अंदर बहुत ज्यादा गुस्सा भरा हुआ है, इसको भी दिखाता है। ठीक है। तो जैसे जैसे हम कार्ड पढ़ेंगे इसको हम करते जाएंगे। चल इसको कर लेते हैं। अभी न्यूमरोलॉजी सिस्टम है। ठीक है, नंबर सिस्टम। ठीक है। हमारे इसमें कार्ड कितने होते हैं ये तो पता है, 78 कार्ड है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज्यादा 10 तक नंबर जाएंगे, है ना। जो हमारे पीप कार्ड होते हैं 1 to 10 है। ठीक है। और बाकी 11 to 14 है। ठीक है। लेकिन ये मिलजुल के एक ही नंबर पे आ जाएंगे, जैसे 11 नंबर का कार्ड 2 पे आ जाएगा, 1 + 1 = 2। 12 नंबर का कार्ड 3 बन जाएगा, 13 नंबर का कार्ड 4 बन जाएगा, 14 कलर नंबर का कार्ड 5 बन जाएगा, अल्टीमेटली 5। ठीक है। हर्षा जी समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला? इजी है। यस। ठीक है। और वैसे ही मेजर अरकाना में भी हमारे 0 to 21 कार्ड होते हैं। ठीक है। तो इसको भी 1 to 9 तक तो हमको समझ में आ रहा है, 10 तक भी समझ में आ रहा है। 11 नंबर का जब कार्ड आएगा वो भी 2 में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 नंबर। 12 नंबर का कार्ड 3 में, इस तरीके से बाकी के कार्ड होंगे। क्लियर? ठीक है। यस। तो जब भी
यहाँ पे 1 नंबर का कार्ड आएगा, जहां पे 1 नंबर लिखा होगा वो दिखाएगा न्यू बिगिनिंग को। आपके लाइफ में कोई ना कोई न्यू शुरुआत हो रही है, इसको दिखाएगा। ठीक है। प्लैनेट, कौन से प्लैनेट को रिप्रेजेंट करता है? नंबर 1 सन को, सूर्य को, इसको हिंदी में बोलते हैं सूर्य। सूर्य। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, नंबर 1 के जो वाइब्रेशन थे वो सन प्लैनेट के साथ मैच हो गए थे। ठीक है, इस कारण नंबर 1। ठीक है, इसको सूर्य मीन्स न्यू बिगिनिंग। अभी सूर्य जो होता है, अगर हम देखें एस्ट्रोलॉजिकली, सूर्य इज अवर फादर, हमारे पापा, है ना। सूर्य मीन्स हमारे पापा होते हैं। सूर्य कैसे होता है? डिसिप्लिन होता है ना। सूर्य में डिसिप्लिन है या नहीं है? टाइम पे आता Yes. है, टाइम पे जाता है ना। ओके। Yes. ईगो, गुस्सा, लीडरशिप, ये सारी चीजें सूर्य में आती है। ठीक है, वो डिटेल में बाद में मैं पढ़ा दूंगी आपको, अभी के लिए इतना। जब भी 2 नंबर का कार्ड आएगा, नंबर 2 रिप्रेजेंट द प्लैनेट मून। नंबर 2 जब भी आएगा, मून को रिप्रेजेंट करेगा, मीन्स चंद्र। ठीक है। तो ये दिखाएगा बैलेंस एंड ड्युअलिटी को। अभी हमको देखना पड़ेगा कि आपके लाइफ में बैलेंस बना हुआ है या बिगड़ा हुआ है। ठीक है, वो कब पता चलेगा? डिपेंड ऑन दैट कार्ड। जो भी कार्ड निकलेगा उसके ऊपर से हम देखेंगे कि बैलेंस है या बिगड़ा हुआ है या सही से बैलेंस बना हुआ है। नंबर 3 रिप्रेजेंट द प्लैनेट जुपिटर, मीन्स बृहस्पति भी बोलते हैं, गुरु भी बोलते हैं। ये जब भी आएगा 3 नंबर का कार्ड, तो इसको क्या होगा? ग्रोथ को दिखाएगा, एक्सपेंशन को दिखाएगा। ठीक है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन, क्योंकि सोलर सिस्टम में जो जुपिटर प्लैनेट होता है, ये लार्जेस्ट प्लैनेट है और फैटी प्लैनेट है। ठीक है, जो ग्रोथ को दिखाता है। ठीक है, तो जब भी ये कार्ड आएंगे तो आपके लाइफ में ग्रोथ आएगी, एक्सपेंशन आएगा। 4 नंबर, 4 नंबर रिप्रेजेंट द प्लैनेट राहु। ठीक है, राहु और केतु की कहानी सबको पता होगी, पता है क्या? है ना। राहु, राहु मीन्स अपना सिर, बस इतना ही होता है सिर। और केतु मीन्स आपका नीचे वाला पार्ट, आपका धड़। ठीक है, तो राहु मीन्स सिर, उसके पास दिमाग ही दिमाग है, मन नहीं है राहु के पास। ठीक है, तो जब भी 4 नंबर का कार्ड आएगा तो रिस्ट्रिक्शन एंड लिमिटेशन को दिखाएगा। अब ये रिस्ट्रिक्शन लगेंगे या जाएंगे, लिमिटेशन लगेंगे या छूटेंगे, ये हम कार्ड के ऊपर देखेंगे। ठीक है। देन होता है 5 नंबर का कार्ड। 5 नंबर रिप्रेजेंट द प्लैनेट मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को बोला गया है बच्चा, या राजकुमार भी बोल सकते हो, राजकुमार, राजकुमारी, है ना। ये हो गया राजा। सूर्य मीन्स राजा एंड मून मीन्स रानी और मदर, है ना। हमारे घर की जो मम्मी होती है उनको मून बोला जाता है, मदर या रानी। ठीक है, तो ये क्या दिखाता है? कम्युनिकेशन। ठीक है। देन चेंज, आपके लाइफ में चेंज आएगा नहीं आएगा। देन स्टेबिलिटी, इन सारी चीजों को नंबर 5 रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है। नंबर 6 रिप्रेजेंट द प्लैनेट वीनस, शुक्र ग्रह। ठीक है, जो दैत्य के गुरु थे शुक्लाचार्य, वहां से आया है प्लैनेट वीनस। ठीक है, तो जब भी वीनस प्लैनेट आता है, 6 नंबर आता है, ये लग्जरी को दिखाएगा। ठीक है, लव को दिखाएगा, रोमांस, लव। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी मटेरियलिस्टिक गेन, है ना। मटेरियलिस्टिक में क्या होगा? जिस जिस भी चीज को करने से आपको खुशी मिलती है, किसी को प्यार करने से खुशी मिलती है, किसी को मीठा खाने से खुशी मिलती है, किसी को होता है ना कहीं घूमने से खुशी मिलती है, लाइक दैट, वो हो गया वीनस। मीन्स चमकती चीजों के ऊपर आपका अट्रैक्शन जाना, दैट इज वीनस। ओके। नंबर 7 रिप्रेजेंट द प्लैनेट केतु। केतु का क्या होता है? ओनली धड़ ही होता है, नीचे का ही पार्ट होता है, सिर नहीं है केतु का। ठीक है, सो इसको दिमाग नहीं है केतु में। ठीक है, तो जब भी 7 नंबर का कार्ड आएगा तो ये कंफ्यूजन, इल्यूजन को दिखाएगा। ठीक है, जितने भी लोग 7 नंबर से जन्म लेते हैं, बॉर्न होते हैं 7 नंबर, 16 नंबर या फिर 25 नंबर, आप देखोगे ये लोग ना थोड़े से इल्यूजन, कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं।
मैं कर लूं या नहीं करूं, मुझे ये करना चाहिए वो करना चाहिए, ऐसे ही फंसे रहते हैं। देखे आपने, है ना, क्योंकि वो उनके पास दिमाग नहीं है। वो दिल से जानते हैं, एनर्जी को जान के लोगों के साथ लोगों की इंटेंशन जान लेते हैं। क्योंकि केतु भले ही राक्षस ग्रह है, राहु एंड केतु एक ही है ना, राक्षस है, वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया है ना। पता है ना कहानी, या बतानी पड़ेगी मुझे? पता है सबको राहु केतु कैसे क्रिएट हुए? हर्षा को नहीं पता? नहीं पता? ठीक है, ये खत्म करने के बाद मैं बताती हूँ, ठीक है। ओके, तो ये होता है 8 नंबर का। 8 नंबर जो होता है रिप्रेजेंट द प्लैनेट सैटर्न, शनिदेव। ठीक है, ओके। शनिदेव को जज बोला गया है ना, जज करते, जस्टिस करते हैं। आप जो भी कर्म करते हो उसका कर्मा का जो भी रिफंड है वो देते हैं, रिजल्ट देते हैं, ठीक है। जब भी 8 नंबर का कार्ड आएगा तो आपके लाइफ में स्ट्रगल आएगा या सक्सेस आएगी, वो कार्ड बताएगा। डिलेस का कारक होता है शनि, स्ट्रगल का कारक होता है शनि, ठीक है। 9 नंबर, 9 नंबर रिप्रेजेंट द प्लैनेट मार्स। मार्स मीन्स मंगल ग्रह। मंगल को बोलते हैं सेनापति, ठीक है। ये जब भी आएगा स्ट्रेंथ एंड करेज को दिखाएगा कि आपके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, आपके अंदर कितना करेज है भी या नहीं भी है, डिपेंड ऑन दैट कार्ड, है ना। सबके अंदर स्ट्रेंथ करेज होता है या नहीं होता है ना, वो देखना पड़ेगा, ठीक है। 10 नंबर का कार्ड जब भी आएगा, ये अगेन एक नंबर ही बन जाता है ना। 10 नंबर मीन्स 1 नंबर, लेकिन 10 कार्ड है हमारे पास फिफ्थ कार्ड में। तो 10 नंबर का कार्ड जब भी आएगा ये आपकी फुलफिलमेंट को और कंप्लीशन को दिखाएगा कि एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं आपकी विश फुलफिल हो गई है, कंप्लीट हो गई है, वो हम उस कार्ड से देखेंगे। इस तरीके से 9 प्लैनेट्स होते हैं। प्लैनेट्स कितने होते हैं टोटल? 9 नाइस। प्लैनेट्स होते हैं। 7 मेन प्लैनेट्स है, और 2 जो प्लैनेट है राहु एंड केतु, ये क्या है, शैडो प्लैनेट है। पहले तो 7 ही ग्रह थे हमारे इसमें, लेकिन इन 2 को भी उसमें शामिल किया गया है हमारे सौर मंडल में, लेकिन ये शैडो प्लैनेट है। अभी सूर्य केतु की कहानी क्या है, आपने सागर मंथन सुना होगा। यस। सागर मंथन हुआ था अमृत निकालने के लिए। देवता और दैत्य दोनों एक साथ आए थे, क्योंकि देवताओं को क्या चाहिए था, अमृत चाहिए था। वो पॉसिबल था सागर मंथन से ही। तो सागर मंथन जो करना था वो देवताओं के अकेले का काम नहीं था, उसके लिए उनको हेल्प चाहिए थी दैत्यों की। तो उन्होंने क्या किया, देवता ने जाके अपने दैत्य के पास, राक्षसों के पास जाके वहां पे दोनों ने कॉम्प्रोमाइज किया कि जो भी यहाँ से निकलेगा सागर मंथन से हम आधा आधा कर लेंगे। इवन अमृत भी निकलेगा तो हम आधा आधा कर लेंगे। इस कारण दोनों ने सागर मंथन को शुरुआत की, ठीक है। उसमें से अमृत निकला, बाकी की भी बहुत सारी चीजें निकली, लेकिन अमृत निकला। तो अमृत जब निकला तब इक्वली बंटना था देवता में और दैत्यों में। तो दोनों क्या हो गए, लाइन करके बैठ गए, यहाँ पे देवता यहाँ पे दैत्य। लेकिन जो देवता के जो थे इंद्रदेव, है ना, तो उन्होंने बोला कि अगर राक्षसों को भी अमृत मिल गया तो वो अमर हो जाएंगे, तो हमारा जो सिंहासन है वो भी जाएगा और पृथ्वी पे भी हाहाकार हो जाएगा। जो सामान्य जनजीवन है वहां पे भी तबाही ये लोग कर देंगे, तो राक्षसों को अमृत नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे इंद्रदेव ने किनको बोला, विष्णु जी को बोला। तो विष्णु जी ने क्या किया, मोहिनी रूप धारण करके आए, एक लेडीज का रूप धारण करके आए, और उन्होंने क्या बोला कि मैं दोनों को इक्वली दूंगी, क्या, अमृत। तो आप लोग क्या करो, अपनी अपनी लाइन बना के बैठ जाओ। तो एक साइड में देवता बैठे, एक साइड में दैत्य बैठे, लाइन बना के। और मोहिनी वो अपना डांस वांस नृत्य उत्य करके सबको रिझा रही है। और वो क्या कर रहे हैं, वहां पे मैनिपुलेशन कर रही है। मीन्स विष्णु जी वहां पे मैनिपुलेशन कर रहे हैं कि वो बस देवता को अमृत पिला रही है और दैत्य को जैसे मदिरा पिला रही है, लाइक दैट, है ना, ऐसा कुछ सीन था वहां पे, ठीक है। तो ये जब कर रहे थे सब मगन थे उसमें, लेकिन राक्षसों में से एक राक्षस था स्वर्ण भानु राक्षस, जो मायावी राक्षस था। उसको पता चल गया कि हमारे साथ छल किया जा रहा है ना, कहीं ना कहीं हमको अमृत पान नहीं किया, नहीं मिल रहा है।
तो वो उसने क्या किया, अपना रूप बदल के वो देवताओं के लाइन में जाके बैठ गया। ठीक है, चंद्र और सूर्य के बीच में जाके बैठ गया ये स्वर्ण भानु। फिर जो विष्णु जी थे मोहिनी रूप में, वो सबको अमृत दे रहे थे, दे रहे थे, देते देते स्वर्ण भानु के पास भी आए, उनको भी अमृत प्राशन जैसे डाला। तो तभी सूर्य और चंद्र को पता चल गया कि ये देव नहीं है, ये दैत्य है। उन्होंने हाहाकार किया, वहां पे बोला। तो जो मोहिनी रूप में जो विष्णु जी थे, उन्होंने अपना रूप धारण किया, वो जो अपना चक्र है, सुदर्शन चक्र, ये तो भागने लगा अभी, है ना। ओके, डर के भागने लगा, तो उन्होंने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और उसका सिर अलग कर दिया, धड़ अलग कर दिया। तो इससे राहु आ गया और केतु आ गया। ठीक है, लेकिन इसको अमरत्व प्राप्त हो गया, इसको कोई मार ही नहीं सकता। इस कारण इनको सौर मंडल में प्लैनेट का पोजीशन मिला है। ठीक है, राहु यानी केतु को इस कारण, लेकिन फिर भी शैडो प्लैनेट्स है। लेकिन आप अक्सर देखोगे न्यूमरोलॉजी में चंद्र को राहु एंड केतु ग्रहण लगाते हैं, सूर्य को और चंद्र को। बाकी प्लैनेट को क्यों नहीं लगाते? सूर्य चंद्र को ही क्यों लगाते हैं ग्रहण? सूर्य और चंद्र को ही ग्रहण लगता है हमेशा, है ना। हमने सुना है क्या मंगल को ग्रहण लगा है, जुपिटर को ग्रहण लगा है? नहीं सुना। क्यों? तो यहाँ पे क्या हो गया ना, सूर्य और चंद्र ने दुश्मनी कर ली उनसे। ठीक है, कि तूने मेरा नाम बताया इसलिए मैं दो भागों में बट गया, मैं मर गया, इसलिए वो दुश्मन है। ठीक है, इसलिए उन्होंने ठाना कि मैं आप दोनों को ग्रहण लगाऊंगा। इसलिए सूर्य और चंद्र को हमेशा ग्रहण लगता है। गॉट इट? ये स्टोरी है मैथोलॉजिकली। ठीक है, ये इंडिया की स्टोरी है मैथोलॉजिकल। लेकिन फॉरेन में है ना, तो राहु को क्या बोला जाता है? राहु को बोला जाता है नॉर्थ नोड, वहां पे ये स्टोरी मानते नहीं कोई। ठीक है, और इसको बोला जाता है साउथ नोड। ये कोई पूछेगा नहीं, लेकिन बता रही है ना। ओके, ये सूर्य है, ये पृथ्वी है, यहाँ पे मून होता है ना। ये हमारी पृथ्वी, ये हो गया सूर्य। तो यहाँ पे जो मीटिंग पॉइंट होता है, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट। तो यहाँ पे जो मीटिंग हो गया, यहाँ पे बोलेंगे राहु मीन्स नॉर्थ नोड, और जो नीचे वाला है उसको बोलेंगे साउथ नोड मीन्स केतु। ये साइंटिफिक है और ये मैथोलॉजिकल। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है आपको? नहीं। क्लियर है? आगे चले। हाँ। हम्म, अभी आपको क्या करना है, बेसिक बेसिक चीजें समझाती हूँ। जो भी पढ़ा उस वो सब क्लियर है आपको? कोई प्रॉब्लम नहीं है? ठीक है, अभी आपको क्या करना है, 400 पेजेस की एक बड़ी बुक लेनी है आपको, बड़ा सा कॉपी लेना है। ठीक है, इतना बड़ा ठीक है। होना चाहिए, कम से कम इतना मोटा होना चाहिए। ठीक है, ताकि पूरे नोट्स एक ही कॉपी में बने। बच्चे क्या करते, छोटी छोटी कॉपी लेते, वो हो जाता, फिर दूसरा तीसरा, ऐसे 4-5 कॉपी बन जाती है। तो इतनी कॉपी मत करो, एक ही कॉपी बनाओ, बड़ा सा कॉपी ले लो, ताकि पूरे नोट्स एक ही जगह पे मिल जाए आपको। ठीक है, बड़ा सा कॉपी लेना है, और मैं जो जो भी बोल रही हूँ उसको आपको लिखना है। मीन्स ये नहीं कि हर एक चीज लिखो, जैसे मैंने अभी स्टोरी सुना, स्टोरी भी लिखना चालू किया, नहीं भाई, वो नहीं लिखना है, वो आपको समझाने के लिए मैंने बोला है। जो जो पॉइंट्स मैं बता रही हूँ उसमें से आप लिखो, जो आपको सही लगते हैं, आपको समझ में आते हैं। पीडीएफ से मिलेंगे, जरूर मिलेंगे, ये भी पीडीएफ आपको शेयर किया जाएगा, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वो भी लिख लो। कभी कभी क्या होता है, जो पीडीएफ में नहीं होता है वो भी मैं बोलती हूँ, मैं अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के साथ बोलती हूँ बहुत सारी चीजें, है ना। तो वो भी आपको लिखना है, उससे भी देखना है और इससे भी देखना है। ठीक है, तो आपको करना क्या है, कॉपी में, कॉपी में इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको बनाना है। ठीक है, जैसे फर्स्ट आएगा कि अरकाना कौन सा है। अगर मैं मेजर अरकाना का कार्ड लिख रही हूँ, ये मेजर अरकाना का कार्ड है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगी, अरकाना मेजर, तो मेजर को टिक, या मेजर अरकाना का कार्ड है। ठीक है, फिर उसका नंबर क्या है। अभी इस कार्ड, ये मेजर अरकाना का कार्ड है, नंबर क्या है यहाँ पे देखो, 1 to 49। 5 नंबर है। ठीक है, 5 नंबर का कार्ड है, तो मैंने लिखा 5। अभी इसका प्लैनेट कौन सा है, 5 नंबर से कौन सा प्लैनेट बोला हमने? मर्क्यूरी। मर्क्यूरी, है ना, मर्क्यूरी। देन एलिमेंट क्या है,
तो जो मेजर अरकाना के कार्ड होते हैं वो स्पेस एलिमेंट में जाते हैं। ऑल मेजर अरकाना स्पेस एलिमेंट में जाता है। ठीक है। देन डायरेक्शन क्या है, इसको छोड़ देना अभी के लिए, हम आगे पढ़ेंगे, जब पढ़ेंगे तब लिखना। डे का भी छोड़ देना, वो भी हम बाद में लिखेंगे। चक्रा भी बाद में लिखेंगे, जब मैं आगे आगे पढ़ाऊंगी तब तब यहाँ पे लिखते जाना, लेकिन अभी के लिए छोड़ दो। कलर्स कैसे दिख रहे हैं आपको, वाइब्रेंट है, डल है, निगेटिविटी आ रहा है, पॉजिटिविटी आ रहा है, इसको देखना। देन कार्ड टाइप कैसा है, पॉजिटिव है, निगेटिव है, सजेस्टिव है, जो भी मैं सिखाऊंगी वहां पे कि ये पॉजिटिव कार्ड है, ये निगेटिव कार्ड है, वैसे आप लिखते जाना। टाइम ड्यूरेशन क्या है, टाइम ड्यूरेशन भी मैं जब पढ़ाऊंगी टाइम वाला तब लिखना, और नेम इनिशियल का जब पार्ट पढ़ाऊंगी तब लिखना, लेकिन इस तरीके से शुरुआत करना। ठीक है, ताकि आपको समझ में आए। देन आफ्टर मैं जो भी पढ़ाऊंगी इसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन लिखना। इसी तरीके से आपको आदत डालनी है ताकि आपको स्टेप बाय स्टेप समझ में आए, है ना, पढ़ाई अच्छे से हो जाए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ये करवा दो प्लैनेट्स का आपको, है ना? ओके, ये हो जाएगा आपका। ये वाला करवा के हम रुक जाएंगे, फिर नेक्स्ट क्लास में डिटेल करेंगे, है ना? सो अभी क्या करना है, ये न्यूमरोलॉजी का पार्ट है पूरा। तो सबसे पहले आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ लिखनी है। ठीक है, जैसे मेरी डीओबी है 2/1/1984। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे मेरा बेसिक नंबर निकालना है एंड एक डेस्टिनी नंबर निकालना है। ठीक है, बेसिक नंबर मीन्स क्या होता है, पहले ध्यान दे दो फिर पढ़ो। ठीक है, देखो कैसे निकाल। बेसिक नंबर मीन्स ये सामने वाला नंबर, इसको बोलते हैं बेसिक नंबर। यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा वो आपका बेसिक नंबर होगा। बेसिक नंबर से हम क्या देखते हैं, आपकी क्वालिटी क्या है, आपका नेचर कैसा है। बेसिक नंबर से जो भी होता है हम अपने लेके आते हैं, वो जो स्वभाव गुण होता है ना, बचपन से ही हमारे अंदर होता है। ठीक है, किसी को मुझे जानना है कि इसका नेचर कैसे है, तो मुझे पहला नंबर पता चल गया ये है, तो 2 नंबर के कैरेक्टरिस्टिक में बोलूंगी। ठीक है, तो ये हो गया बीएन नंबर। बेसिक नंबर बोलते हैं, रूट नंबर भी बोलते हैं। अगर यहाँ पे किसी का 12 नंबर हो गया तो बेसिक नंबर क्या होगा, 1+2 = 3, है ना? डबल डिजिट को भी सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है। ज्यादा से ज्यादा कितना हो सकता है भाई, 31st तक ही महीना रहता है, उससे ऊपर तो महीना होता ही नहीं, है ना? 31st होगा तो 31st कन्वर्ट 4 में जाएगा। ठीक है, 22 होगा तो भी 4 में जाएगा, 25 होगा तो 7, 29 होगा तो 2, है ना? ओके, उनका एडिशन करना है। जैसे 2 + 9 क्या होता है, 11 हो गया, 11, 1 + 1 फिर से 2। ठीक है, तो सिंगल डिजिट में इसको कन्वर्ट करना है। समझ में आ गया बीएन नंबर? ठीक है, देन डीएन नंबर देखते हैं। डीएन नंबर को कैसे करना है, डीएन नंबर मीन्स होता है पूरे डेट ऑफ बर्थ का कैलकुलेशन करना है, इस सब का कैलकुलेशन करना। अभी करो, 2+1+1+9+8+4, इसका पूरा कैलकुलेशन करो। कितना होता है भाई, गिनो अभी। ये 10 हो गया, ये 20 हो गया, और 5, 25। 5 हो गया। 25, है ना? 20। 25 मीन्स 7, फिर से सिंगल डिजिट में। तो मेरा डेस्टिनी क्या हो गया, 7, और बीएन क्या हो गया, 2। क्या है डेंटी, क्या बोला मैडम आपने? हाँ जी, ये नीचे क्या क्या डेस्टिनी बोला? नंबर, डेस्टिनी नंबर, भाग्यांक। डेप्टिनी। इसको हिंदी डेस्टिनी मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, DESTINY, डेस्टिनी नंबर मीन्स भाग्यांक। ऐसे लिखते हैं शायद, मुझे ना इतना लिखना नहीं आता हिंदी मराठी, ट्राई कर रही हूँ। भाग्यांक, ठीक है, और इसको हाँ, बोलते हैं मूल्यांक। उससे अच्छा इंग्लिश का थोड़ा सा अच्छा लगता है बोलने में है ना? और ओके, ऊपर का बिन नंबर। हाँ उसका बेसिक बिन। नंबर, हाँ बीएन नंबर, बेसिक नंबर।
BAS है कि बेसिक नंबर और रूट नंबर भी बोलते हैं कोई कोई। बेसिक नंबर, रूट नंबर। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ठीक है। यस। तो आपको क्या करना है, अपना बेसिक नंबर निकालना है, डेस्टिनी नंबर निकालना है। अपना भी निकालो, और ये प्रैक्टिस है आपके लिए, अभी मत निकालो सबका। घर के कम से कम 10 लोगों का BN एंड DN नंबर निकालना है, ताकि आपको समझ में आए किस तरीके से निकालते हैं। DN नंबर समझ में आ गया कैसे निकालते हैं, है ना? पूरी DOB की एडिशन करनी है। ठीक है। तो जो भी नंबर निकलेगा वो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट होगा, वो होगा आपका डेस्टिनी नंबर। यहाँ तक क्लियर? चलो, अभी जिसका भी, अभी मैं ये BN नंबर की बात कर रही हूँ। कौन से नंबर की बात कर रही हूँ? BN, है ना, जो शुरुआत का नंबर है। अभी जिसका भी एक नंबर होगा BN, है ना, एक नंबर से बॉर्न होगा, तो वो सूर्य प्रधान इंसान होगा, है ना। सूर्य की क्वालिटी उसके अंदर आ जाएगी। तो वो कैसे रहेगा? इंडिपेंडेंट रहेगा वो इंसान, स्टबर्न रहेगा, जिद्दी रहेगा, लीडरशिप क्वालिटी बहुत होगी उसके अंदर, इगोस्टिक रहेगा, कॉन्फिडेंस बहुत होगा, हर चीज में इनिशिएट करने वाला इंसान होगा, और शॉर्ट टेम्पर होगा, और डिसिप्लिन भी होगा, है ना। सूर्य कैसे होता है? डिसिप्लिन, है ना। ओके, फादर फिगर, ऑथोरिटी वाला इंसान होगा, ऑथोरिटेटिव होगा, एक पोजीशन होगा उसका, एक मैग्नेटिक ओरा होगा। ठीक है। आप जिस भी एक नंबर वाले को जानते हो, जो एक नंबर से बॉर्न हुआ है, या फिर 10 नंबर से, या फिर 19 से, या फिर और कौन से नंबर से आता है 1? 19 के बाद कौन सा आता है भाई? याद करो, मुझे भी याद नहीं आ रहा है। 28। 28, यस। ठीक है। तो इन सबका बेसिक नंबर 1 ही आएगा, है ना। 1 वालों का, 10 वालों का, 19 और 28 वालों का 1 नंबर ही बेसिक नंबर आएगा। ठीक है। तो ये 100% क्या मैच करेगा क्या? नहीं, है ना। इसमें से 50 to 60% मैच कर ही जाएगा। ठीक है। कुछ कुछ क्वालिटी डिफरेंट होती है नंबर से, जैसे 10 वाला थोड़ा सा डिफरेंट होगा, 19 वाला थोड़ा सा, 28 वाला थोड़ा सा, उसके अपने अलग होते हैं। लेकिन हम बेसिक बेसिक पढ़ रहे हैं, क्योंकि न्यूमरोलॉजी बहुत वास्ट सब्जेक्ट है ना, डिटेल में बहुत बहुत होता है। लेकिन यहाँ पे हम थोड़ा सा पकड़ रहे हैं टैरो सीखने के लिए। ठीक है, ताकि आप समझ पाओ मेरा आने वाला क्लाइंट किस तरीके का नेचर हो सकता है। ठीक है। तो आप देखोगे 1 नंबर से जो भी लोग बॉर्न हो गए, 10 से, 19 से, 28 से, तो ये नेचर उनका होगा। है कोई ऐसा मैच हो रहा है किसी के साथ? हाँ या ना? हाँ। हो रहा है? ठीक है। चलिए, 2 नंबर। 2 नंबर मून वाले लोग होते, जैसे मेरा बेसिक 2 है ना, मैं मून से रूल हूँ। तो दिखते भी है चंदा मामा जैसे, फेयर लुक होता है इन लोगों का। ठीक है। और राउंड फेस होता है जनरली मून वालों का। सॉफ्ट स्पोकन होते हैं, बहुत धीरे बात करना, प्यारी बात करना, काम होते हैं। ठीक है। मन के अंदर लो स्टेबिलिटी। चंदा मामा कभी भी टाइम पे नहीं आता है ना। उसका जब मन आएगा तब निकलेगा, नहीं तो बादलों के पीछे छुप जाएगा। पता है ना। इस कारण ये लोग भी मन के मालिक होते हैं, क्योंकि मून माने मन, आपका मन, मन का कारक होता है मून। ठीक है। तो मन से, मन के ऊपर चलने वाले लोग हैं। ठीक है। इस कारण मन किया तो आज जाऊंगा, मन नहीं किया तो नहीं जाऊंगा, इस कारण लो स्टेबिलिटी। इमोशनल होते हैं ये लोग, कोऑपरेटिव होते हैं, हर चीज में कोऑपरेशन करेंगे, आपको साथ लेके चलेंगे। ठीक है। पार्टनरशिप करने में बहुत अच्छे होते हैं, पेशेंस लेवल कम होता है। ठीक है। मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए, हड़बड़ी रहती है इन लोगों में। ठीक है। और क्रिएटिविटी होती है। 2 नंबर क्रिएटिविटी बहुत होती है। हमारे घर की मम्मी लोग कैसे होती है? और नर्चरिंग होती है, केयरिंग होती है, लविंग होती है, ये सारी चीजें मून में है। तो आप जब भी 2 नंबर को देखोगे तो ऐसे रहेंगे। ठीक है। और बहुत बोलते हैं ना, इंट्रोवर्ट भी होते हैं 2 नंबर वाले, बहुत जल्दी किसी से बात नहीं करते, और जब बात करते हैं तो दोस्ती बना लेते हैं, बहुत अच्छे से फ्रेंडशिप करते हैं। लेकिन खुद होके किसी के साथ बात करना वो नहीं जमता इनको, इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं। ठीक है। और सन वाले क्या होंगे? एक्सट्रोवर्ट। उनको कोई टेंशन नहीं है ना, इस तरीके से। ओके। है कोई 2 नंबर वाला जान पहचान वाला मुझे छोड़ के? हाँ। है ऐसे?
है ना। ओके, चलो। तो आप इजीली जान पाओगे कि आप किस तरीके के इंसान हो, है ना। प्रिडिक्शन आप दे पाओगे थोड़ा ना थोड़ा इससे भी, ठीक है। 3 नंबर जुपिटर, जुपिटर से रूल होते हैं लोग। अभी मैंने क्या बोला, जुपिटर इज अ गुरु, है ना। किसके गुरु है, देवताओं के गुरु है, देवताओं की। ठीक है। टीचर है, ठीक है। तो ये लोग कैसे रहेंगे, टीचर रहेंगे, बहुत अच्छे काउंसिलर रहेंगे। मैक्सिमम टीचर आप देखोगे जो 3 नंबर से बॉर्न होते हैं वो बहुत अच्छे टीचर होते हैं। और बच्चे ना उनकी बहुत बातें सुनते भी है, बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं, है ना। ये चीजें होती है। स्पिरिचुअल होते हैं, पूजा पाठ में इनका मन लगता है। गुड डिसीजन मेकर, बहुत अच्छा डिसीजन लेते हैं 3 नंबर वाले। एम्बिशियंस होते हैं, महत्वाकांक्षी होते हैं। डिसिप्लिन है, गुरु है भाई तो डिसिप्लिन आ गया, ठीक है। इंडिपेंडेंट होते हैं, गुड काउंसिलर होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं 3 नंबर वाले। इनके अपने मॉरल्स इथिक्स होते हैं। सोसाइटी वाले एनिमल बोलते हैं, सोशल एनिमल होते हैं 3 नंबर वाले। इनको अपनी फैमिली, सोसाइटी क्या बोलेगी, फैमिली क्या बोलेगी, इसकी बहुत लगी रहती है इन लोगों को। सोशल एनिमल होते हैं 3 नंबर वाले, ठीक है। तो इस तरीके से 3 नंबर वाले के और भी बहुत क्वालिटी, लेकिन बेसिक बेसिक मैं आपको बता रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से। और आप देखोगे अक्सर 3 नंबर वाले ना मोटे मिलेंगे आपको, फैटी रहते हैं। इनका बहुत जल्दी वेट बढ़ जाता है, पानी भी पीते हैं तो वेट बढ़ता है, क्योंकि जुपिटर इज अ फैटी प्लेनेट, है ना। ओके, इस कारण। 4 नंबर जो राहु से रूल होते हैं, 4 नंबर, है ना। अभी 4 नंबर मीन्स ओनली 4 नहीं, 4 भी आ गया, और कौन सा नंबर आ गया भाई, 13 आ गया, 22 आ गया, और 31 आ गया। ये सब 4 से। 3 में कौन कौन सा आएगा, 3 आ 12। गया, 12 आ गया, 21 आ गया। 21। और कुछ है क्या आगे, नहीं है। 2 में 2 आ गया, 11 आ गया, 20 आ हम्म। गया, और 29 आ गया, ठीक है। ये सारे नंबर, ठीक है। तो 4 नंबर वाले दिमाग, ओनली सिर, है ना, सर। देखने में बहुत सुंदर होते 4 नंबर वाले। मीन्स सुंदर मीन्स उनका ना ओरा इस तरीके से होता है कि लोग उनकी तरफ अपने आप अट्रैक्टेड हो जाते हैं। मैं राहु को हमेशा बोलती हूँ, दूर से देखोगे तो बोलते ना चमकता हुआ तारा, पास में जाओगे तो वो कांच का टुकड़ा निकलेगा। दूर से डायमंड जैसे चमकता है, लेकिन आप इसके पास रहोगे, इनके साथ रहोगे तो आपका जीना दुश्वार कर देते हैं 4 नंबर वाले। ठीक है। इस तरीके के होते हैं थोड़े से। शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं, जल्दी गुस्सा आता है। सिक्रेटिव होते हैं, बैड डिसीजन मेकर, इनको डिसीजन लेना बिल्कुल भी नहीं आता है। डोमिनेटिंग नेचर होते हैं, बहुत खर्चीले होते हैं। आलतू फालतू की चीजें खरीदते रहते बोलते हैं ना अनशन खर्चा करना, 4 नंबर वाले। ओवर थिंकिंग बहुत करते हैं, शो ऑफ बहुत करते 4 नंबर वाले। वो बोलता है मैं जहां पे खड़ा हूं ना वहीं से लाइन चलोगे, 4 नंबर वाले का एटीट्यूड, ठीक है। ओके। 5 नंबर मर्क्यूरी वाले। मर्क्यूरी को बोला है हमने बच्चा, बेबी कैसे होता है, मस्त होता है, फ्लेक्सिबल होता है, फ्लेक्सिबल बाय नेचर। 5 नंबर वाले जहां भी रहेंगे वहां पे एडजस्ट कर लेते हैं आराम से, है ना। ओके। बेबी से कोई भी पंगा नहीं लेता, उसके कोई दुश्मन भी नहीं बनते। होता है क्या कोई बच्चों का दुश्मन, उसकी तो स्माइल देख के भी हम लोग क्या हो जाते हैं, गुस्सा भूल जाते हैं, शांत हो जाते हैं ना। तो 5 नंबर वाले उस तरीके से होते हैं। एक्टिव होते हैं, बच्चा एक्टिव होता है ना, तो 5 नंबर वाले भी एक्टिव होते हैं। एडजस्टेबल होते हैं, हर सिचुएशन में एडजस्ट कर लेते हैं अपने आप को। रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत होती है, लेकिन ईगो भी होता है भाई इनमें। आजकल बच्चों को भी ईगो आ जाता है ना। और अपने एज से छोटे दिखते हैं मर्क्यूरी बॉर्न पीपल, ठीक है। भले वो 50 के होंगे, दिखते 30 के होंगे, 35 के होंगे, ठीक है। अपने एज से छोटे दिखते हैं। कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है ना। बातों के धनी होते हैं। कैलकुलेटिव माइंडसेट होता है, इससे मेरा फायदा है तो मैं रहूंगा, मेरा फायदा नहीं तो तू कौन मैं कौन, लाइक दैट कैलकुलेशन, कैलकुलेटिव माइंडसेट, है ना। थोड़ा सा सेल्फिश काइंड ऑफ भी होते हैं, अपने बारे में थोड़ा सोचते हैं 5 नंबर वाले। बच्चा क्या होता है, बच्चा चॉकलेट दिया तो अच्छा अच्छा सब 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 चॉकलेट लिया फिर गायब, है ना। वैसे स्टब्बन भी होते हैं 5 नंबर वाले, जिद पे भी आ जाते हैं। दिमाग तेज होता है, शार्प माइंड होता है। डिपेंड ऑन दैट उनके चार्ट में मर्क्यूरी अच्छा है, अच्छे प्लेस पे है, या बुरा है, वीक है या स्ट्रांग है ना, तो थोड़ा सा वहां पे
होगा। ठीक है, 6 नंबर वाला विनर, जो भी 6 नंबर, तभी 5 नंबर वाला क्या है, 5 नंबर, 14 नंबर, देन आफ्टर 23। ठीक है, ये सारे 6 में 6 आ जाएगा। और कौन सा आएगा भाई, 15 आ जाएगा, एंड 24। ठीक है, ये डीओबी कैसे होते हैं, लग्जरियस लाइफ इनको पसंद है। ये लोग बहुत सुंदर भी दिखते हैं, 6 नंबर वाले दिखने में सुंदर होते हैं। इनको सुंदर चीजें पसंद आती है, सुंदर घर, सुंदर खाना, अच्छा खाना बनाते हैं, अच्छा कुक होते हैं ये लोग, है ना। लविंग होते, केयरिंग होते, हमेशा इनके चेहरे के ऊपर स्माइल रहते हैं, हमेशा हंसते रहेंगे 6 नंबर वाले, स्माइलिंग फेस होता है। ठीक है, स्टबन होते हैं, जिद्दी भी होते हैं, और क्रिएटिविटी भी आती है इनके अंदर। 6 नंबर वालों को चमकीली चीजें बहुत पसंद है, मीन चमकीली मीन्स चमकना होता है ना, मतलब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन 6 नंबर वाला ज्यादा होता है, दिखने में भी सुंदर, बातों में भी सुंदर। 6 नंबर वाला ऐसी बात करता है जो सामने वालों को भाती है। ठीक है, 1 नंबर वाला कैसे बात करेगा, 9 नंबर 1 नंबर वाला बटर शटर नहीं जमेगा, उसको बटर शटरिंग नहीं जमेगा, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करेगा, जो है वो बोल के साइड हो जाएगा। 6 नंबर वाला आपकी मन की बात करता है ना, आपको जो सही लगे, इसलिए स्माइलिंग फेस रहता है, हमेशा हंसता हुआ रहता। 7 नंबर केतु, मैंने जैसे कि कहा धड़ है केतु। ठीक है, तो ये लोग हमेशा इल्यूजन में, कंफ्यूजन में फंसे रहते हैं, क्योंकि इनका दिमाग नहीं है, आंखें नहीं है, इस कारण। गुड इमेजिनेशन पावर, इनका इमेजिनेशन पावर बहुत अच्छा होता है, इनका इंट्यूशन पावर बहुत अच्छा होता है 7 नंबर वालों का। ठीक है, इस कारण ये लोग रिसर्च के फील्ड में बहुत अच्छा करते हैं। जब भी घर में 7 नंबर वाला बॉर्न होता है, बोलती है कि बाप पैदा हो गया, क्योंकि उसके माइंड में हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा रहता है, ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, फिर ऐसा क्या होगा, लाइक दैट ना, क्यों हमेशा उनके माइंड में चलता रहता है 7 नंबर वालों का। तो 7, 16 एंड 25। ठीक है, 8 नंबर सैटर्न से रूल, सैटर्न वाले लोग कैसे होते हैं, ये अपनी एज से थोड़े बड़े दिखते हैं सैटर्न वाले। एस्ट्रोलॉजी में इसको बड़ा भाई कहा गया है सैटर्न को, रिलेशनशिप में। ठीक है, तो ये लोग सिक्रेटिव होते हैं बाय नेचर, अपने दिल की बात किसी से करते नहीं है, बहुत कम बात करते हैं। हार्ड वर्किंग होते हैं, हमेशा काम करते, फिजिकल वर्क में रहते हैं। इन लोगों के अंदर हिडन ईगो होता है, दिखता नहीं है लेकिन ईगो होता है। ठीक है, और वरीड, हमेशा चिंता करते रहते हैं। अगर चिंता नहीं भी होगी तो इस बात की चिंता होती है कि मेरे को चिंता क्यों नहीं। ठीक है, 8 नंबर वाले ऐसा होता है, पास्ट में ये हो गया है, फ्यूचर में ये होगा, है ना, पास्ट या फ्यूचर में ही लगे रहते हैं 8 नंबर वाले। इस कारण हमेशा चिंता में, परेशानियों से घिरे रहते हैं। इनके लाइफ में हमेशा आप देखोगे स्ट्रगल रहती है, डिलेज रहते, कोई भी चीजें टाइम पे पूरी होती ही नहीं। ठीक है, लेकिन 8 नंबर वालों का ये एक अच्छा होता है कि एंड ऑफ द डे इनको सक्सेस जरूर मिलती है। ठीक है, देरी से मिलता है लेकिन मिलता जरूर है। 9 नंबर मार्स, जो 9 नंबर से बॉर्न होते हैं, अब ये 8 का नहीं लिखा, 8 एंड 17 एंड 26 बॉर्न। ठीक है, 9 नंबर मार्स, मार्स हनुमान जी से हम इनको बोलते हैं। हनुमान जी कैसे थे, एनर्जेटिक, है ना, वेरी वेरी एनर्जेटिक। तो 9 नंबर वाले भी बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, वेरी वेरी इम्पल्सिव, करेजियस, इनमें करेज बहुत होता है। 9 नंबर वाले भी शो ऑफ बहुत करते हैं, और गुस्सा बहुत होता है इनके अंदर। ह्यूमैनिटेरियन होते ये लोग, है ना, मानवता के लिए जो होता है ना, कि दूसरों का भला करना, मानवता का भला करना। कोई अगर मान लो किसी का झगड़ा हो रहा है मार्केट में, दो लोग लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, तो 9 नंबर वाला होगा ना, वो झगड़े में जाके जाएगा, वो भी झगड़ा करेगा, जो कमजोर बंदा होगा उसका साइड लेगा, वो भी फाइटिंग करेगा। लड़ाई झगड़ा फाइटिंग में लगा रहता है 9 नंबर वाला, गुस्सा बहुत होता है इसके अंदर। ठीक है, तो ये सारी चीजें होती है 9 नंबर, और शो ऑफ भी करता है। कहीं होटल में जाएगा तो बिल कौन भरेगा, तेरा बाप भरेगा, लाइक वाला एटीट्यूड होता है मार्क्स वालों का, 9 नंबर वालों का। ठीक है, आपका कौन सा है भाई इसमें से, मैच हुआ या नहीं हुआ।
कौन सा नंबर है बॉर्न? मून 2 नंबर। आपका 2 है, तो हाँ। आपको मैच हुई चीजें। मूड स्विंग्स होते हैं आपके काफी ज्यादा, कंफ्यूजन रहता है माइंड में। हम्म। मून वालों का सॉफ्ट एट्रीब्यूट स्पोकन। इमोशनल भी जैसे कि होंगे, रोना जल्दी आ जाता नाइन्थ होगा। नाइन्थ का नंबर नहीं बताया, बॉर्न नंबर। अभी तो बोला मैंने 9 का। बॉर्न नंबर क्या बताया आपने? अच्छा, 9 से, 9 वाला 9 से होगा, 18 से होगा और 27 से होगा। ये डेट है, बॉर्न डेट बोलते यस हैं, मैम। जन्म तारीख है ना, बॉर्न डेट। हम्म। हम्म। प्रांजल आपका कौन सा है? 8 नंबर। सैटर्न। बहुत मेहनत है। बहुत मेहनत है, लेकिन आप खाली भी नहीं बैठोगे, आपको खाली बैठा ही नहीं जाएगा, क्योंकि सैटर्न बोलता हाँ। है फिजिकल वर्क करो भाई। जब तक हाँ, चप्पल घिसती नहीं है, तब तब तक तक आपको काम करना सक्सेस है। नहीं मिलेगी। हाँ। बहुत चप्पल घिसने पड़ती है 8 नंबर वालों को, लेकिन 8 नंबर वालों का एक खासियत होता है, आफ्टर द एज ऑफ 40-45 अच्छे स्टेबल हो जाते हैं लाइफ में, प्रॉपर्टी बहुत बनाते हैं लोग। आपके गाइडेंस में। हाँ। आपके गाइडेंस में वो भी हो जाएगा। नहीं होते, और मेरे हस्बैंड खुद 8 नंबर से born है। मेरे हस्बैंड भी 8 नंबर से born है। मैंने मैम टू देखा है। नंबर वाले कैसे होते? अभी तो बोला ना 2 नंबर, 2 नंबर वाले तो मैं खुद हूँ। इमोशनल होते हैं, बहुत ज्यादा लविंग केयरिंग नर्चरिंग नेचर होता है इन लोगों का। मूड स्विंग्स काफी होता है, एक क्षण में बहुत अच्छा अच्छा फील करते हैं, दूसरे क्षण में रोना भी आ जाता है। किसी ने कुछ बोल दिया तो दिल पे लगा लिया, मुझे ऐसा क्यों बोला। उसी को सोच सोच के रोते रहते हैं 2 नंबर वाले, चीजों को दिल से लगा लेते हैं। लेकिन क्रिएटिव पर्सनालिटी होती है ना। ध्यान बहुत अच्छे से रखते हैं, कम बात करते हैं। जिनके साथ नहीं बनती उनके साथ नहीं बनेगी, जिनके साथ बनेगी बहुत अच्छी बनेगी। ऐसे होता है 2 नंबर वाले, हम्म। है ना। इन्फ्लुएंसर बहुत अच्छे होते हैं 2 नंबर वाले। घर की मम्मी लोग क्या होते हैं, पापा लोगों को बोलते हैं ना, थोड़ा सा टिचकनी लगा देती है, फिर मम्मी पापा फिर बच्चों के ऊपर बरसते रहते हैं, है ना। तो 2 नंबर वाले इन्फ्लुएंसर भी बहुत अच्छे होते हैं, इन्फ्लुएंस कर सकते हैं किसी को भी। मम्मी है भाई वो, मम्मी का भी पावर है ना, मदर का भी पावर है ना। तो ये सारी चीजें होती है। तो आपको अभी क्या करना है, जितना भी मैंने आज पढ़ाया है उसको करना है, नोट्स बनाने हैं, इसकी रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी, ठीक है, साथ में पीडीएफ भी मिल जाएगा। रिकॉर्डिंग से भी पढ़ना है, पीडीएफ से भी थोड़ा सा पढ़ना है। कुछ कुछ चीजें पीडीएफ में नहीं है, जैसे मैंने अभी नंबर्स के बारे में बोला, मैंने हर चीज नहीं लिखी है। मैं बातों बातों में बहुत कुछ बोलती हूँ, ठीक है। जो आपके काम का नहीं है, टैरो का काम का रहता है हर चीज, लेकिन टैरो से कोई लेना देना नहीं, लेकिन मैं फ्लो में बोलती रहती हूँ, उसको भी लिख लिया करो, कभी कभी काम में आ जाती है, ठीक है। तो ये पढ़ाई आपको करके आनी है नेक्स्ट क्लास से पहले, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्लास होगा परसों, आज की 7 तारीख है, 9 तारीख। 9 9 को होगा, ठीक है। कल परसों रख लो या परसों नरसों रख लो, क्योंकि 3 क्लास तो मुझे करनी है इस वीक। कल परसों रख लो मैं। कल परसों कर ले क्लास, ठीक है, तो बेसिक कंप्लीट हो जाएगा, हमारा कार्ड चालू हो जाएगा, है ना। कल बेसिक ही करेंगे, अभी तक बेसिक खत्म ही नहीं हुआ हमारा, ठीक है। तो कल भी हम क्लास कर लेते हैं, ठीक है। और परसों, फिर परसों छुट्टी देके फ्राइडे को एक रख लेंगे, ताकि आपका नोट्स बन जाए, फिर कार्ड चालू कर देंगे, ठीक है। तो आज के क्लास में कोई दिक्कत है आपको, नहीं। कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है तो बोल मैम दो। आपने वो जो भेजा था ना, वो लिंक भेजी थी, वो क्या बोलते उसको, टैरोट देख करके। हम्म। तो क्या खरीदना है क्या हमको, क्या हाँ जी, करना हाँ है? जी, वो परचेज करना है आपको। ये वाला डेक रहेगा वो, आप उस लिंक पे क्लिक हाँ। करोगे तो अमेजोन पे जाओगे, अमेजोन की लिंक है वो, तो वहां से आप हम्म। परचेज कर लो, क्योंकि ये आपको लेना जरूरी है ना। ये आएगा तभी तो आप प्रैक्टिस कर पाओगे ना, तो 4-5 दिन लगेंगे, तब तक हमारे कार्ड भी चालू हो जाएंगे, तो आज ही ऑर्डर कर लो आप, ठीक है, ताकि वो आ जाए 4-5 दिन में, क्योंकि मैं जैसे जैसे कार्ड पढ़ाती हूँ प्रैक्टिस भी चालू कर देती हूँ, है ना, कि यही के ही प्रैक्टिस हो जाए, कोई प्रॉब्लम ना आए। और पढ़ाई टाइम पे करो, कुछ चीजें आपको ध्यान रखनी है। एक तो टाइम टू टाइम पढ़ाई करनी है, आज का क्लास सुन लो, बहुत कुछ है नहीं इसमें, लेकिन सुन लो, जरूरी होता है, ठीक है। लिख लो थोड़ा थोड़ा करके, 1 घंटे का क्लास है, 1 घंटा मैक्सिमम, लिखने में 2 घंटा जाएगा, धीरे धीरे भी लिखोगे तो थोड़ा थोड़ा टाइम करके लिख लो, अपने खुद के नोट्स खुद बनाओ,
और रफ मत बनाओ, फेयर बनाओ, ऐसी मोटी कॉपी ले लो। मैं अपनी कॉपी सबको दिखाती हूँ, मैंने जब फर्स्ट टाइम टैरो गया था तो इसमें लिखा था, तो हमेशा अपने पास रखती हूँ जब पहला क्लास होता है बच्चों को दिखाएं कि मोटी कॉपी करो, ताकि उसमें सब नोट बन जाए अच्छे से और अपने हिसाब से लिखो। ठीक है। दूसरा, जो भी रिकॉर्डिंग है आपको कहाँ मिलेगी? आपको डिस्क्रिप्शन होता है, आपका जो ग्रुप का डिस्क्रिप्शन है वहां पे क्लिक करना। वहां पे आपको एक लिंक प्रोवाइड की जाएगी, उसी में आपको सब क्लास की रिकॉर्डिंग मिलेगी, कहीं भागने की जरूरत नहीं है। वहां पे क्लिक करोगे तो सब क्लास की रिकॉर्डिंग आपको, यानी सब क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी। पीडीएफ आपको ग्रुप में शेयर किए जाएंगे, हो सकता है तो मैं वहां पे भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, तो आपकी पढ़ाई हो जाएगी आराम से। ठीक है, और कोई क्वेश्चन? नहीं, वही पूछना था, जो आपने भेजा था ना वो लिंक, तो हाँ वो ठीक है। लेना पड़ेगा? हाँ जी, हाँ जी, वही। हाँ जी, वो तो खरीदना ही है, क्योंकि मैं पढ़ा तो दूंगी, प्रैक्टिस कहाँ पे करोगे फिर? कार्ड ही नहीं रहोगे तो प्रैक्टिस कहाँ पे करोगे? कार्ड तो जरूरी है ना? यस। तो वो आप खरीद लो आज, है ना, तो वो हो जाए। ठीक है, चलिए फिर कल भी क्लास रखते हैं सेम टाइम पे। हो सकता है तो मैं शायद 11:30 को क्लास रखूं। ठीक है, हो सकता है मैं बोल दूंगी, क्योंकि मेरी बेटी की अगर स्कूल होगी तो मैं शायद 1 घंटा पहले क्लास लूँ, क्योंकि 1 बजे मुझे उसको लेने जाना पड़ता है स्कूल में। ठीक है, तो थोड़ा सा टाइमिंग का इधर उधर होगा। ठीक है, चलिए, ओके, बाय, हैव अ नाइस डे। यस।